So once again I welcome you all, है ना, to another exciting session of technical analysis. Welcome to share value, right? And a very good evening to everyone present here, right? तो कल के लेक्चर में हमने बहुत सारी बेसिक चीज़ों के बारे में समझा, बहुत ही बेसिक चीज़ों के बारे में जाना, राइट? कि साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, है ना, कि कितनी कैपिटल के साथ हम लोग ट्रेड करें तो हमें ज़्यादा इमोशनल पेन नहीं होगा, राइट? क्या प्रॉपर चीज़ें होनी चाहिए, क्या प्रॉपर डिसिप्लिन होना चाहिए और क्या वजह होनी चाहिए कि आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं। सर ने आपको इन्वेस्टिंग के बारे में भी सिखाया, सर ने आपको ट्रेडिंग के बारे में भी सिखाया। नाउ यू नीड टू फाइंड व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी यू आर। क्या आप एक प्रॉपर ट्रेडर हो, क्या आप एक इन्वेस्टर हो, राइट? आपके वर्क के शेड्यूल अनुसार आपको कौन कौन सी चीजें आपको सूट करती है, राइट? क्योंकि ट्रेडिंग इज नॉट जस्ट अबाउट दैट, है ना, कि 9:30 से 3:30 बजे तक की बात नहीं है। 3:30 जब बज जाते हैं, जब मार्केट क्लोज हो रहा होता है, उसके बाद आपका क्या शेड्यूल है, मेरा ऐसा मानना है कि वो भी बहुत ज्यादा क्रूशियल है, राइट? अगर आपका एक प्रॉपर हेक्टिक शेड्यूल है तो डेफिनेटली यू विल नॉट गेट टाइम टू एनालाइज स्टॉक्स। तो उस सारे फैक्टर्स को याद रखना और उस हिसाब से अपने ट्रेडिंग जर्नी का डिसीजन लेना, ये हमें खुद आना चाहिए। दूसरी कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें हैं कि जो है कि डिसिप्लिन तो फॉलो करना ही है, राइट? अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके लर्निंग में कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। आप चीजें रिवाइज कर रहे हो, आप हमसे डाउट पूछ रहे हो या किसी भी सोर्स से, चाहे गूगल हो, चाहे हम हमसे पूछ रहे हो, आपके डाउट्स और लर्निंग में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपका टाइम मैनेजमेंट आपको करना होगा, राइट? ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप कंपनी की इन्वेस्टमेंट में ध्यान नहीं दे रहे हो, राइट? एक अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हो तो भी ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को बार बार एनालाइज करें। क्या मेरी इस बात से सभी लोग अग्री कर रहे हैं? यस और नो, राइट? कि जो चीज आपको सिखाई जा रही है दैट इज इम्पोर्टेंट, बट इसके अलावा जो आपका शेड्यूल है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करने ही वाला है। यस और नो? यस और नो? अग्री कर रहे हो सभी लोग? यस? यस। ओके, ठीक है, चलो। सो व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस, है ना? जो कल जैसे स्नेहल मैम ने बोला था कि आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग ऑफ दैट टेक्निकल एनालिसिस वाला पार्ट, जो सीधे अगर हम लोग ग्राफ पे चले जाए, राइट, तो कुछ चीजें हम लोग रफ रफ सा आइडिया ले सकते हैं कि ये सपोर्ट हो गया, ठीक है, चलो, ये रेजिस्टेंस हो गया। बट जैसे कि हमने ये भी चीज देखी कि हिस्ट्री को देख पाना, है ना, जैसे अगर रामायण बना दिया गया है टेलीविजन पर तो उसको देखना बहुत आसान है। बट अगर हम सतयुग में होते, अगर हम द्वापर युग में होते, तो हम क्या ये प्रेडिक्ट कर पाते कि अच्छा कल महाभारत में क्या होने वाला है? डेफिनेटली नहीं, राइट? अभी हमें तो पूरी स्टोरी रटी हुई है कि ऐसा होगा, फिर सीता बच जाएगी, ऐसे वैसे। सो ऑल द स्टोरी इज रॉट लर्न। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में अगर आपको हिस्ट्री का डेटा दिया जाए तो हर बंदा ये तो एटलीस्ट ऑब्जर्व कर लेगा, यहाँ पर ना मार्केट ने हॉल्ट लिया है और यहाँ से कुछ कुछ ये ऊपर जा रहा है, कुछ कुछ नीचे आ रहा है, ठीक है, तो ये एक रिट्रेसमेंट पॉइंट है, ये प्रॉपर एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है, तो ये सारी चीजें जब आपको दिख रही है तो उसको प्रेडिक्ट कर पाना बहुत आसान है कि अच्छा। बट जो चीज होने वाली है उसको प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, राइट? यस और नो? सो व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? इट इज द स्टडी ऑफ प्राइस एंड पैटर्न, ठीक है? प्राइस ऑब्वियसली, है ना, प्राइस के बिना तो पूरा मार्केट चलेगा ही नहीं, तो प्राइस इज द वेरी की पॉइंट, है ना, प्राइस हमारा राजा है, ठीक है, राइट? तो किस तरीके से उसका किंगडम चलने वाला है, राइट, किस तरीके से उस स्टॉक का नेचर होने वाला है, पर्सनालिटी होने वाला है, डेफिनेटली प्राइस इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग हियर, राइट? और प्राइस को, है ना, जब प्राइस प्राइस क्या बनाता है? प्राइस बनाता है पैटर्न्स को, प्राइस बनाता है पैटर्न्स को। जैसे हम लोगों ने ये जाना, है ना, कि टेक्निकल एनालिसिस में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो किस तरीके से रिपीट करती है ना, किस तरीके से रिपीट करती है, ये हमें सीखना है यूजिंग, ठीक है, यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस, राइट? जैसे वर्ल्ड वॉर 1 हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 हो गया,
वर्ल्ड वॉर 3 भी होगा, डेफिनेटली होगा, राइट। बट कब होगा, कब होगा, ये प्रेडिक्ट करने के लिए बहुत सारे लोग डिबेट कर रहे हैं, राइट, कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा तो, बट कब होगा, है ना। बीच बीच में कितने सारे तनाव वाले सिचुएशंस है, चाइना और इंडिया का बॉर्डर वाला सिचुएशन ले लो, राइट, या अभी अफगानिस्तान और तालिबान का ले लो, ठीक है। तो ये जो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने वाला पार्ट है ना, कि ऐसा कौन सा फैक्टर होगा जो मार्केट को आके डिस्टर्ब कर देगा, जो मार्केट को आके डिस्टर्ब कर देगा, ये आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। ये किसके हेल्प से होगा, इस पॉइंट से हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, राइट। अभी हम हर फैक्टर को तो नजर नहीं रख पाएंगे, राइट, हर फैक्टर को एनालाइज नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग किस फैक्टर को एनालाइज कर रहे हैं, जो भी हिस्टोरिकल डेटा था उसमें जो भी पैटर्न्स हमें दिखाई दे रहे हैं ना, वही हमारे फैक्टर्स कहलाएंगे इन टेक्निकल एनालिसिस, राइट, यस और नो। इन पैटर्न्स को एनालाइज करने के बाद हम लोग जाएंगे कंफर्मेशंस के लिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या सिर्फ पैटर्न्स के बेसिस पर हम लोग अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेंगे, नहीं, फिर हम लोग जाएंगे, कुछ ना कुछ हमें कंफर्मेशन मिलना चाहिए। अच्छा, ये कंफर्मेशंस कौन देंगे, यहाँ पर ये कंफर्मेशंस हमें देने वाले हैं हमारे कैंडल स्टिक पैटर्न्स। यहाँ पर हमें कंफर्मेशन कौन देगा, हमारे कैंडल स्टिक पैटर्न्स, राइट। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट गिव्स अस द एनालिसिस ऑफ द पास्ट एंड डजंट प्रेडिक्ट अबाउट द फ्यूचर। जैसे मैंने आपको अभी वही एक्सप्लेन किया कि हमें फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते आना चाहिए, राइट। आपको चार्ट में कभी भी फ्यूचर वाली इंफॉर्मेशन तो होगी ही नहीं, तो वही ये पॉइंट भी आपको सिखा रहा है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, अगर हम लोग अपनी ट्रेडिंग जर्नी को कर रहे हैं, राइट, अगर हम लोग ट्रेडिंग जर्नी को करने वाले हैं, तो हमें सबसे पहले होना चाहिए पता कि कौन कौन से चार्ट्स होते हैं, यस और नो, ठीक है। ये कुछ वैरायटी ऑफ चार्ट्स है, ये कुछ वैरायटी ऑफ चार्ट्स है। अभी इनमें से स्टॉक मार्केट में हमें कौन सा काम आने वाला है, लेट अस सी, है ना। जो हम लोग सुनते हैं कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स हमें एनालाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, तो ऐसा क्यों है कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स ही ज़्यादा यूजफुल है, राइट। जो बाकी सारे चार्ट्स है उनसे हमें क्या दिक्कत है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज अ लाइन चार्ट। ऑब्वियसली लाइन क्या है, लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ कंटिन्यूअस पॉइंट्स, है ना, सारे, इनमें कोई भी आपको गैप नहीं दिखने वाला, राइट, इनमें आपको कोई भी गैप अप गैप डाउन ये सारी चीजें आप यहाँ पर ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, राइट। इसमें आपको प्रॉपर मार्केट का ट्रेंड दिखाई देगा, यस और नो। तो ये तो हो गया सिंपल लाइन चार्ट, है ना, जिस तरीके से प्राइस मूव कर रहा है उसी तरीके से आपको लाइन चार्ट ऑब्जर्व करेगा। तो लाइन चार्ट कहाँ पर क्रूशल हो जाता है, लेट अस सी, राइट। तो मार्केट जो अपना टेक्निकल एनालिसिस है, इस पॉइंट को आप लिख लेना, जस्ट अ मिनट, इस पॉइंट को आप सभी को लिख लेना चाहिए कि टेक्निकल एनालिसिस ना, जो टेक्निकल एनालिसिस होता है, ठीक है, इट इज ऑल्सो द स्टडी ऑफ ट्रेंड्स, इट इज ऑल्सो द स्टडी ऑफ ट्रेंड्स एंड ट्रेंड रिवर्सल्स, ट्रेंड एंड ट्रेंड रिवर्सल्स, राइट, ठीक है। तो जो भी मार्केट में बहुत देर से काम कर रहे हैं, जैसे पार्थो सर हो गए, विशाल वाघ सर हो गए, है ना, ये आप सभी को पता होगा कि ये ट्रेंड्स किस तरीके के होते हैं, बताइए सर, कौन कौन से टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स हम जनरली ऑब्जर्व करते हैं, यस सर। Sir, there is uptrend is there, ओके, चलो लिख लेते हैं, सर ने जैसे बोला अप ट्रेंड, और सर, downtrend, ओके, डाउन ट्रेंड, उसके अलावा, sideways. ओके, अच्छा, इसके इसके अलावा सर आपको कोई इन्फॉर्मेशन है अप ट्रेंड के बारे में। अपट्रेंड में क्या होता है कि हम्म जब स्टॉक का प्राइस एकदम से चढ़ता है हम्म और फिर थोड़ा सा उसमें हम्म कुछ लोग मतलब प्रॉफिट बुक करते हैं तो वापस नीचे गिर जाते हैं। ओके, फिर बाद में फिर से नीचे आने के बाद फिर से कुछ और दूसरे लोग खरीद लेते हैं उसको, हम्म, फिर से वो ऊपर चले जाते हैं। ठीक, लेकिन जो पहले जो गिरा था तो सेकंड टाइम फिर से गिरता है, तो हम्म जो सेकंड टाइम गिरता है हम्म, तो वो पहले वाले हाई से ऊपर ऊपर ही रहता है, उससे नीचे नहीं आता, ओके, मतलब हायर हाई करता है। और लोअर भी जो होता है उसका हम्म, वो प्रीवियस हाई से ऊपर ही रहता है, नीचे ओके, नहीं आता। ओके, ठीक है, चलो। तो सर ने अपने हिसाब से जितना भी सर को पता था, सर ने ट्राई किया, सर की जो बात थी, ठीक है,
तो इसको हम लोग और थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं कि अप ट्रेंड है ना। तो अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग एक प्रॉपर छोटा सा ग्राफ, वेलकम लिंगायत सर, वेलकम सर, ठीक है। चलो, तो जस्ट लिंगायत सर क्योंकि ज्वाइन हुआ है सर, है ना, एक बार फास्ट तरीके से 2 मिनट में रिकैप, है ना। लिंगायत सर, टुडे वी आर स्टडिंग व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस, राइट, है ना। अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, डेफिनेटली उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, राइट। यस सर। तो जो टेक्निकल एनालिसिस है ना, इट इज द स्टडी ऑफ प्राइस, इट इज द स्टडी ऑफ प्राइस, जो कि हमारा किंग होता है स्टॉक मार्केट में। प्राइस है ना, पैसे किस तरीके से मूव करते हैं, किस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई प्राइस को अफेक्ट करता है, ये सारी चीजें हम लोग स्टडी करते हैं प्राइस के बारे में। और इसको स्टडी करने के लिए हम यूज करते हैं पैटर्न्स का, जिन्हें आज हम लेक्चर में बहुत सारे पैटर्न्स को डिस्कस कर रहे होंगे। वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट लिंगायत सर, कि हिस्ट्री ना खुद को रिपीट करती है, राइट। बट हिस्ट्री हिस्ट्री खुद को रिपीट तो करती है, बट हमें हिस्ट्री को एनालाइज करना बहुत आसान लगेगा डेफिनेटली, क्योंकि एक पर्टिकुलर वॉर हो गया है, दूसरा पर्टिकुलर वॉर हो चुका है, इसमें इन इन लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया। तो हिस्ट्री को देखकर ये पता ना कि देखो भाई, लोगों में ना बहुत ज्यादा गुस्सा था, तो वो तो रिवॉल्यूशन करने ही वाले थे, ये बताना बहुत आसान है क्योंकि वो हो चुका है, राइट। बट अगर हम एक सिचुएशन ले, जैसे कोरोना वायरस हो गया, राइट, उसने मार्केट को अफेक्ट किया, राइट। इसके बाद इंडिया चाइना का बॉर्डर इशू हुआ, उसमें भी हमने देखा कि कुछ थोड़ा बहुत आया, बट उतना नहीं आया जितना कोविड की वजह से आया। अभी भी अफगानिस्तान और तालिबान का जो झगड़ा चल रहा है, राइट, तो हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पाए इतनी हमारी क्षमता नहीं है, राइट। हेंस वी टेक हेल्प ऑफ द प्रीवियस डेटा, हेंस वी टेक हेल्प ऑफ द प्रीवियस डेटा टू एनालाइज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। तो जो हमें टेक्निकल एनालिसिस है, इट गिव्स अस द एनालिसिस ऑफ द पास्ट एंड डजंट प्रेडिक्ट अबाउट द फ्यूचर। तो ये फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है, राइट, और उस हिसाब से ट्रेड को एग्जीक्यूट करना, दैट इज ऑल्सो अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन वी वर स्टडिंग द टाइप्स ऑफ चार्ट, जिसमें पहला हम लोग देखेंगे लाइन चार्ट, ठीक है। अगर हम देखें एक बहुत ही बेसिक तरीके से, अगर हम लोग देखें बहुत ही बेसिक तरीके से, अगर हमें कोई बोलता है कि अप ट्रेंड क्या होगा, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं एक तरीके की इस लाइन, है ना, हमें दिख रही है कि ये जो लाइन का मूव है ना, इट इज इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं? यस और नो, टेल मी, जो भी नए लोग हैं, क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं? यस और नो, राइट। यस स्नेहल मैम, यस लिंगायत सर, क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं आसानी से कि हाँ ये ग्राफ बहुत आसानी से हमें ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अगर ये ग्राफ की हम लोग बात करें तो क्या हम या आसानी से कह सकते हैं कि ये नीचे जा रहा है? यस ऑब्वियसली, क्योंकि ये इट इज क्वाइट विजिबल, इट इज क्वाइट विजिबल, है ना। और अगर हम लोग बोले, और अगर हम लोग बोले कि साइडवेज, तो ये जो लाइन है इट इज साइडवेज। तो ये हो गया बेसिक सी चीज जो हम लोग बचपन में मैथमेटिक्स में पढ़ते थे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता, है ना, स्टॉक मार्केट में, क्योंकि केवल और केवल आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप, माझा आवाज येत नहीं आहे का? नो सर, लिंगायत सर आपका आवाज ही नहीं आ रहा है। यस, एक बार आप चेक करेंगे, शायद आपका माइक्रोफोन में कोई इशू होगा, आपका आवाज नहीं, आई थिंक लिंगायत सर आंसर देने की कोशिश कर रहे थे या अभी भी कर रहे हैं, हाँ, बट उनका आवाज नहीं है, नहीं येत है सर, आपकी वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो जस्ट आप ट्राई करेंगे कि आपके माइक्रोफोन में जो इशू है उसको रिजॉल्व करें, राइट। चलो, तो कैंडल स्टिक्स पर आने से पहले हम लोग अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं जो जो पार्थो सर ने अपना व्यू रखा था अबाउट द अप ट्रेंड, राइट। क्योंकि स्टॉक मार्केट में केवल और केवल आप नहीं हो, आपके साथ बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट। जब ये ऊपर जाएगा भी, सपोज इस तरीके से ऊपर भी गया, तो ये रिट्रेस भी करेगा डेफिनेटली, जैसे सर ने बोला कि ऊपर जाने के बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आएगा, तो ये नीचे रिट्रेस करने वाला है। तो हम लोग ये कैसे पता करें ना कि ये अप ट्रेंड है? तो अप ट्रेंड में आपको एक जनरलाइज्ड पैटर्न ऑब्जर्व होगा कुछ इस तरीके का, राइट। यस और नो? तो अगर यस, तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसमें हमें क्या क्या चीजें दिख रही है। यस एनीवन, स्नेहल मैम, आई वुड लाइक कि स्नेहल मैम और लिंगायत सर में से कोई पार्टिसिपेट करे।
इसमें मुझे दिख रहा है कि ट्रेंड जो है वो अप जा रहा है, लेकिन थोड़ा नीचे आ रहा है, फिर अप जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। राइट राइट, हाँ हाँ। तो अगर देख रहे हैं आप, क्या है आपको ये फर्स्ट पीक, सेकंड पीक, थर्ड पीक दिख रहा है आपको? यस और नो? हाँ। राइट। यस। तो हम लोग इसको बोल रहे हैं हाई वन, है ना? हम लोग इसको बोल रहे हैं हाई टू। इट इज द हायर पीक थ्री। सिमिलरली ये चीज ओके। नीचे भी आ रही है, राइट? तो हम लोग इसको बोल रहे हैं एल वन, इसको हम लोग बोल रहे हैं एल टू, इसको हम लोग बोल रहे हैं एल थ्री। यस और नो? राइट। तो बहुत ही बेसिक अगर एनालिसिस हम लोग करें, क्या हम लोग बोल सकते हैं कि H3 बड़ा है H2 से, और H2 भी बड़ा है H1 से? यस और नो? यस और नो? Yes, yes, yes. यस, बिल्कुल। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर, हम लोग ना और एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, वो क्या है? हम लोग ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि L3 इज ग्रेटर देन L2 एंड इट इज ग्रेटर देन L1। क्या ये चीज हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं अच्छे से? यस और नो? टेल मी। Yes, yes. यस। तो अगर हम ये चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि अप ट्रेंड का ना सर ये डेफिनेशन होगा कि अप ट्रेंड इज अ टाइप ऑफ ट्रेंड इन विच वी आर गेटिंग हायर हाइस, है ना? हायर हाइस एंड हायर Lower लोस। lows. हायर लोस, देखो आप, हायर हाइस एंड हायर लोस। देखो ये जो Okay. L2 है, ये L1 से भी बड़ा है। यस और नो? और ये जो L3 है वो L2 से भी बड़ा है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि हायर हाइज है और जो लोस है वो भी हायर लोस है? क्या इस चीज से सभी लोग अग्री कर रहे हैं? यस और नो? Yes, yes, yes. यस। इसमें किसी को भी डाउट है? क्योंकि ये चीज आपको ऑब्जर्व करते आना चाहिए। यस पार्थो सर, स्नेहल मैम, एनी डाउट? एनी डाउट? नो नो सर। ओके यस। परफेक्ट। तो हायर हाइस एंड हायर लोस, जैसे पार्थो सर ने एक्सप्लेन किया, नो डाउट। बट आज से हम लोग क्लियर और इसको बहुत ही क्रिस्प रखेंगे कि अप ट्रेंड का एनालिसिस मतलब हायर हाइस एंड हायर लोस। बहुत ही बेसिक और बहुत ही क्रिस्प वे में हम लोग ने इसको याद कर लिया, राइट? चलो, अब हम लोग देखते हैं किस तरीके से हमारा अप ट्रेंड हो गया। अभी डाउन ट्रेंड की एनालिसिस हम लोग करेंगे। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि हमें डाउन ट्रेंड की एनालिसिस करनी है, सो लेट अस राइट डाउन द टॉपिक एज डाउन ट्रेंड। तो सबसे पहले आप ही मुझे बता दो, मैं पढ़ाने से पहले, कि डाउन ट्रेंड का क्या डेफिनेशन होगा? यस लिंगायत सर, डू यू वांट टू टेल? Lower highs and lower lows. बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बहुत ही एक्यूरेट आंसर दिया है। ठीक है, कि लोअर हाइज एंड लोअर लो, सिंपल, है ना? अब देखिए, जितना आसानी से हमने लिख दिया ना कि लोअर हाई लोअर लो, हो सकता है जब एक्चुअल ग्राफ अभी हम लोग देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओ कि हायर हाई बना भी रहा है कि नहीं बना रहा है। तो ये उसको, एकदम सही बोला सर आपने। यस आपने यस, तो इधर ड्रॉ तो अच्छे से एकदम एवरेस्ट एकदम माउंटेन बना दिया, राइट लेकिन राइट, एक्चुअल में ऐसा माउंटेन कभी देखा ही नहीं मैंने। यस इसमें नहीं क्या, क्योंकि यस यस, स्टडी कर रहे तो हम ड्रॉ कर ले रहे, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल, एक्चुअल कैंडलस्टिक पैटर्न में इतना मतलब स्टीप हमको कभी नहीं भी दिखेगा, दिखता ही नहीं, कभी नहीं नहीं दिखेगा, दिखता है। राइट? नहीं सर। यस, तो इस यस चीज सर, को हम वेरी लोग, ट्रू। यस इस चीज को हम लोग प्रॉपर जब एक्चुअल ग्राफ देखेंगे तो हम लोग ये प्रेडिक्ट करेंगे कि कौन सा हायर हाई है और कौन सा लोअर लो है, राइट? चलो, तो हम लोग ने अभी लिखने के लिए तो लिख लिया कि लोअर हाई एंड लोअर लूज। और ये किस तरीके से दिखता है, किस तरीके से दिखेगा अगर हम बात करें, तो इस तरीके का कुछ ये दिखने वाला है। ठीक है, तो हम लोग अगर यहाँ पर भी एनालाइज करें, इट इज ओनली फॉर द बिगनर्स, राइट? क्योंकि ये आपको इसी तरीके से पढ़ाया जा सकता है, राइट? तो ये हो गया H2, ये हो गया H3 और ये हो गया हमारा H4। सिमिलरली हमें ये भी दिख रहा है कि L1 यहाँ पर है, L2 यहाँ पर है और यहाँ पर हमें L3 दिखाई दे रहा है। बट अगर मैं बात करूँ तो ये जो चीज़ है एक्चुअल में कैसे दिखता है, मैं अभी आपको ड्रॉ भी करके दिखाऊंगा चाहिए तो। सबसे पहले इसको हम लोग एनालाइज कर लेते हैं। तो यस, आई वांट सम बिगनर टू टेल मी कि यहाँ पर H1 H2 H3 H4 में क्या रिलेशन होगा? यस स्नेहल मैम, टेल मी। यस स्नेहल मैम, कैन यू टेल मी, आर यू देयर? यस, बताइए। आपका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप बेसिक से इस चीज़ को सीख रहे हैं, राइट? यस स्नेहल मैम, आर यू देयर? हेलो। ओके लिंगायत सर, कैन यू टेल कि H1 H2 H3 और H4 में क्या रिलेशन होगा? यस लिंगायत सर, हेलो। यस लिंगायत सर, टेल मी। Hello, हेलो, हाँ सर hello. बोलिए। यस सर, यस H1 is higher than H2 and H2 is higher than H3.
बिल्कुल बिल्कुल। तो H1 H2 से बड़ा होगा और H2 Yes. H3 से बड़ा होगा और H3 H4 से। यस। और Yes. सर Yes. L1 L2 L3 L4 में? Yes. L1 is greater than L2 and L2 is greater than L3. बिल्कुल, एंड L3 इज ग्रेटर देन L4, जो कि हम लोग ने Yes. अभी तक ड्रॉ ही नहीं किया। तो ये हो Yes. गया बेसिक सा आपका डाउन ट्रेंड। बट अगर हम लोग देखें, जैसे पार्थो सर ने बोला, ऐसा कभी होता नहीं है, राइट? आपको किस तरीके की चीजें दिखेंगी? इस तरीके की कुछ चीजें दिखने वाली है, इस तरीके का कुछ चीज दिखेगा, राइट? फिर इस तरीके का कोई चीज दिखेगा, एंड फिर इस तरीके की कोई चीज दिखेगी, और इस तरीके का कोई सिमिलर सा आपको ग्राफ दिखने वाला है। तो ये होगा। तो हमें अब इस एक्चुअल, ये पार्थो सर, क्या ये एक्चुअल ग्राफ की तरह दिख रहा है? यस और नो? यस यस वेरी मच। हाँ। ऐसे तो देख के लग रहा है ये साइडवेज में जा रहा है, एक्चुअली ये डाउन ट्रेंड दिख रहा है यस, एक्चुअली में, मतलब ये राइट, बहुत दिन के बाद ऐसा, मतलब एकदम से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, सब लगता है साइड में ही चल रहा है। एग्जैक्टली। तो धीरे धीरे स्टॉक क्या कर रहा है? धीरे धीरे बिना आपको बताए डाउन ट्रेंड धीरे में धीरे जाना चाह सरक रहा रहा है, धीरे है, धीरे राइट? सरक रहा है। तो यहाँ पर अगर ये हमारा एक्चुअल ग्राफ होता तो किस तरीके से आइडेंटिफाई करते? तो देखना है सबसे पहले इस पर्टिकुलर पीक को, फिर हम लोग बाद में ये भी देखेंगे कि किस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर कर इस चीज को एनालाइज किया जाए। तो एक बहुत ही अच्छा टूल होगा ट्रेंड्स को एनालाइज करने के लिए, ट्रेंड लाइन। तो हम लोग उसको ड्रॉ करना बिल्कुल सीखने वाले हैं, राइट? चलो, तो आई एम म्यूटिंग यू जस्ट बिकॉज, है ना, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आता है। तो हम लोग को ये दिख रहा है कि यस, ये कुछ सिमिलर सिमिलर सा दिख रहा है, राइट? बट हम लोग को इसको क्या हम लोग लोअर लो बोल सकते हैं? नहीं, नहीं बोलेंगे, राइट? क्योंकि हम लोग हिस्ट्री का एनालिसिस कर रहे हैं और हमें ये दिखना चाहिए कि यहाँ पर जाकर प्रॉपर एक मस्त टाइप से ट्रेंड रिवर्सल आए। तो ये होगा H1 और ये होगा L1, ठीक है? ये होगा प्रॉपर L1। फिर हम देखना है इस चीज को, ये होगा हमारा H2, ये होगा हमारा प्रॉपर L2, राइट? फिर ये होगा हमारा H3, और ये इसके बारे में हम लोग इसको H4 बोल, L4 L3 बोल पाएंगे क्या? नो, वी कैनॉट प्रेडिक्ट, क्योंकि इसके बाद हमें ग्राफ दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो हम लोग बिना आगे के ग्राफ को देखे अगर इसको L3 नाम दे दे तो हमारा एनालिसिस गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग ने उस चीज को एट अ हॉल्ट रखा है, एट अ हॉल्ट रखा है, राइट? तो इसको सर ये सॉरी टू इंटरप्ट, ये जो है Yes. ये अभी हम्म कौन से चार्ट में देखना चाहिए? ये मिनट के चार्ट में है कि हम्म आवरली चार्ट में है, यस यस यस, ये उसका डेली चार्ट में है? हम्म उसका हम एनालिसिस अभी थोड़ी देर में करेंगे जब हम लोग एक्चुअल ग्राफ को देखेंगे, राइट? ओके, चलो, ठीक है। तो हम लोग जब एक्चुअल ग्राफ इसके ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोग बिल्कुल इसकी प्रेडिक्शन कर पाएंगे कि कौन सा टाइम फ्रेम लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है। जो थर्ड ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा, दैट इज द साइडवेज ट्रेंड, राइट? दैट इज द साइडवेज ट्रेंड। बट आपको ये पता होना चाहिए कि सिर्फ ट्रेंड की एनालिसिस से हम कोई भी प्राइस एक्शन प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, राइट? क्योंकि लाइन चार्ट हमें सिर्फ हायर हाइज और हायर लूज के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। दूसरी चीज जिसके बारे में हमें लाइन चार्ट इंफॉर्मेशन देगा, दैट इज द वॉल्यूम। इसके अलावा उस दिन पर उस वीक में, उस मंथ में कैसा प्राइस का मूवमेंट रहा, ये हमें प्रॉपरली राइट इंफॉर्मेशन लाइन चार्ट नहीं दे पाएगा। इसीलिए हम लोग लाइन चार्ट का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करते, राइट? अगर हमें एक मिनट का एनालिसिस करना है तो आपको तो छोटी सी लाइन दिखेगी कि इस मिनट में ये लाइन, इस मिनट में ऐसी ऐसी लाइन, ऐसी ऐसी लाइन। तो लाइंस के ऊपर हमारा पूरा एनालिसिस करना, इट्स नॉट गुड, कि एक लाइन केवल आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगी, राइट? हालांकि अगर आपको ओवरऑल नेचुरल सिर्फ स्टॉक का ट्रेंड प्रेडिक्ट करना है तो बिल्कुल आप कर सकते हो, ठीक है? तो साइडवेज मार्केट हम लोग बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज अ रेंज बाउंड मार्केट। इट इज ऑल्सो नोन एज अ रेंज बाउंड मार्केट। आई होप आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें से लिख रहे हो, क्योंकि आपको ये सारी टर्म्स CNBC, अगर आप न्यूज़ फॉलो करोगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब रिजल्ट्स अनाउंस होता है, तो ये सारे टर्म्स वो लोग यूज़ करेंगे। बहुत ही रेंज बाउंड मार्केट खुल रही है, साइडवेज जाता हुआ दिख रहा है स्टॉक, इस तरीके की जब बातें करेंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हो गया हमारा रेंज बाउंड मार्केट, ठीक है? एक पर्टिकुलर रेंज में ये मार्केट फिक्स हो जाएगा। तो अगर इसका रॉ डायग्राम हम लोग देखें, ड्रॉ करने की कोशिश करें, ठीक है,
तो कुछ इस तरीके से हमें ये मार्केट दिखने वाला है। लेट मी गिव अ नेचुरल फील टू यू ऑल, है ना, ताकि एक प्रॉपर ये एनालिसिस आपको ऐसी ना लगे कि, है ना, कि सर, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का आपको एनालिसिस भी मिल सकता है। ओके, तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा सा, हाँ, तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि हम लोग ने लेवल्स मार्क किए हैं, ये सपोज x1 और x2, तो हम लोग ये तो देख पा रहे कि x1 माइनस x2 ये अगर कोई प्राइस है तो इनके बीच में मार्केट फंसा हुआ है, नो डाउट। बट आप बोलोगे सर ये देखो ना, थोड़ा सा नीचे भी तो गया है। हाँ, नीचे गया है, बट क्या वो सिग्निफिकेंटली वहां से मूव कर रहा है? नहीं। तो क्या हम लोग अपनी लेवल को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे? वो भी नहीं करेंगे। और इस पर्टिकुलर चीज को इसी तरीके से थोड़ा सा एक्सक्लूड करके रखेंगे। अगर फिर आप बोलोगे सर उससे अच्छा हम लोग ये नहीं कर सकते क्या कि इस तरीके से यहाँ पर ही लाइन ड्रॉ कर दे? तो ये आप कर सकते हो, इसमें कोई गलत चीज नहीं है, बट आपको ये देखना है कि कितने सारे हाई और कितने सारे लूज आपने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है उसमें कितने सारे पॉइंट्स कट हो रहे हैं। तो जितने ज्यादा पॉइंट्स आप कट करोगे उतनी ज्यादा एक्यूरेट आपकी एनालिसिस होगी और उतना ज्यादा आपको जल्दी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स मिलने वाले हैं, राइट? ये चीज सभी को क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है, तो आप अगर जनरल सा डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इट इज अ रेंज साइडवेज जो मार्केट होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइज एंड लूज, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइज एंड लूज। क्या ये चीज क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट, एनी डाउट्स? यस, हाँ, थोड़ा क्लियर समझ लेना, आणखीन एकदा जरा एक्सप्लेन करना। श्योर श्योर श्योर। एक बार हम लोग फिर से देखते हैं कि किस तरीके से इस रेंज बाउंड मार्केट को एनालाइज किया जाता है। तो रेंज बाउंड मार्केट इस तरीके से होता है कि इट इज कॉन्स्टेंटली मेकिंग हाइज एंड लूज, राइट? अब जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये जो है इट मे नॉट बी एक्यूरेट, ये इस तरीके से, ये जो पीक है इससे थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बट क्या ये हमें प्रॉपर अप ट्रेंड की जानकारी दे रहा है? ये प्रॉपर हमें जानकारी नहीं दे पा रहा है, क्योंकि उसके बाद सीधे रिट्रेसमेंट आ रहा है और ये जो कॉमन हाइज है और कॉमन लोज है, तो रेंज हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि मैक्सिमम हाइज एंड मैक्सिमम लोज कट हो सके, और इसी को हम लोग बोलते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ हाइज एंड लोज इज नोन एज द साइडवेज मार्केट, राइट? आपको कभी भी इसमें ज्यादा सिग्निफिकेंट अपर मूव या डाउनवर्ड मूव नहीं देखने को मिलेगा। इज इट क्लियर सर? हाँ, लिटिल बिट। ओके, तो जब हम लोग एक्चुअल इसका ग्राफ देखेंगे तो हम लोग ट्राई करेंगे कि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। चलो, तो आई थिंक अभी हम लोग देख सकते हैं। सो लेट अस गो ऑन द वेबसाइट एंड सी हाउ द लाइन चार्ट वर्क्स, है ना, क्योंकि प्रैक्टिकल अभी टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट? तो यस, ये कुछ इमेजेस में इंपोर्ट कर रहा था। लेट अस गो ऑन टू ट्रेडिंग व्यू, ठीक है? चलो, तो यस, कोई भी स्टॉक बताइए जो आपने कभी सुना है। यस लिंगायत सर, टेल अस, कोई भी स्टॉक आपने जस्ट सुन लिया। TCS। ओके, चलो, TCS के बारे में सर ने सुना है, तो ये यस, यहाँ पर TCS चाहिए, राइट? ये मैंने कुछ लेवल्स ड्रॉ करके रखे थे एक्चुअली। ये है 20th अगस्त के लिए कुछ लेवल्स है, ठीक है? तो इट इज़ नॉट फॉर 23, है ना? आज के लिए मैंने लेवल्स नहीं ड्रॉ किए थे। चलो, तो लेट अस सी TCS, ठीक है? ओके, आज जो थी, आज बैंक निफ्टी में प्रॉपर जो नॉर्मल रिटेलर्स है, ठीक है, वो बहुत ही अच्छे से ट्रैप हुए थे, ठीक है? जो टेलीग्राम वाले थे ना, तो टेलीग्राम वाले जो भी लोग थे, आज बहुत अच्छे से उनका ट्रैपिंग हुआ है। तो पार्थ सर, आप अपने टेलीग्राम वाले फ्रेंड्स को आज पूछना कितना प्रॉफिट हुआ, राइट? आज बहुत ही अच्छा ट्रैपिंग हुआ था लोगों का, राइट? हाँ, ठीक है, आज पूछना, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया था कि बैंक निफ्टी में यस इन बैंक निफ्टी, राइट, है ना? ओके, यस, तो आप पूछ सकते हो बिल्कुल। तो यस, यहाँ पर आप देख रहे हो, इट इज द कैंडल स्टिक पैटर्न। तो हमें कौन सा चाहिए? हमें चाहिए यहाँ पर लाइन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इट इज इंडिकेटर टेम्पलेट्स, यहाँ पर आपका फंडामेंटल एनालिसिस है, राइट?
तो ये फाइनेंशियल्स अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर मिल जाएंगे, राइट। चलो तो हम लोग देखते हैं, एक्चुअली बहुत दिनों के बाद इस चीज़ पर आ गए तो थोड़ा सा तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर कैंडल्स का आइकन है और ये जो 5 मिनट्स है ये हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो एनालिसिस हमने किया है स्टॉक का, इट इज़ ऑन द 5 मिनट्स वाला टाइम फ्रेम। तो सबसे पहले हमने, क्योंकि लाइन चार्ट, क्या सभी को दिख रहा है लाइन चार्ट का आइकन, यस और नो? Yes, yes. हाँ, और यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर ऐड टू फेवरेट्स वाला भी ऑप्शन है। तो क्योंकि अगर आप इस चीज को बार बार एनालाइज यूज करने वाले हो तो आप इसको फेवरेट में भी ऐड कर सकते हो। तो लेट अस क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, जो कि हमारा क्या है, इट इज आवर लाइन चार्ट। तो क्या सभी को लाइन चार्ट दिखाई दे रहा है, यस और नो? क्योंकि हम लोग एनालाइज करने वाले हैं किस चीज को, हम लोग स्विंग ट्रेड्स के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन ले रहे होंगे, तो हम लोग डेली ग्राफ को ऑन करते हैं। ओके, तो वी हैव ऑब्टेन्ड द डेली टाइम फ्रेम वाला ग्राफ। ओके, तो यस, कुछ पैटर्न्स हम लोग ने इनिशियली ड्रॉ करके रखे थे, तो अगर और इसको मिनिमाइज कर दिया जाए, यस यस यस, ठीक है। तो यस, अब मुझे बताइए ये जो ग्राफ है, यस लेट अस एलिमिनेट दिस, चलो इसको और छोटा करके लेट अस ट्राई टू एनालाइज अ मोर बिगर पिक्चर, ठीक है। यस, तो ये जो हमने यहाँ पर पर्टिकुलर ग्राफ लिया है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो हमने कहाँ से कहाँ लिया है, हम लोग ने 2020 के मार्च से इस चीज को ऑब्जर्व करते हुए आ रहे हैं एंड वी आर एनालाइजिंग इट टू द अगस्त ऑफ 2021। तो नीचे आपको ये चीज पता होनी चाहिए। और जैसे कि अगर आप देख पा रहे हो प्रॉपरली, यहाँ पर हम लोगों ने कौन सा कैंडल लिया है, सॉरी कौन सा लाइन चार्ट लिया है, इट इज द लाइन चार्ट ऑन डेली टाइम फ्रेम। यस, तो यस लिंगायत सर, आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं कि यहाँ पर आपको कौन सा हायर हाई लग रहा है? यस, कैन यू टेल अस, बताइए। Higher high. हाँ हाँ, एक्झॅक्टली म्हणजे नाही समजलं. हायर हाय हम्म। अच्छा, तो देखिए किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन हायर हाइस को। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बहुत ज्यादा, एक मिनट, इस चीज को कैसे डिलीट करें, ओके हाँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर बहुत ज्यादा खिचड़ी मच चुकी है ना, कि किस चीज को हायर हाई बोले और किस चीज को लोअर लो बोले, कोई भी चीज हमें सिग्निफिकेंटली पता नहीं चल रही, राइट। तो यहाँ पर आपका साइकोलॉजी, आपकी थिंकिंग, यहाँ पर क्रिएटिविटी आपकी काम में आ सकती है। अगर हम देखें, क्योंकि हमने इस पर्टिकुलर ग्राफ को ना बहुत ज्यादा कंप्रेस कर रखा है, राइट। तो अगर हम देखें कि ये वाला पॉइंट अगर आप देखें कि इट इज गिविंग यू अ थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा है कि यस ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, और फिर उसके बाद इसी पॉइंट पर ये इसने रिट्रेसमेंट भी दिया, तो ये हो गया बहुत ही छोटा हायर हाई। ओके, अब इससे ज्यादा बड़ा हायर हाई कहाँ पर हमें दिख रहा है? इससे बड़ा ज्यादा हायर हाई हमें दिख रहा है जब इसकी अर्निंग्स और डिविडेंड रिलीज हो रहे हैं। क्या आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक छोटा सा ई और डी लिखा है, यस और नो, राइट? हाँ, तो वहां पर आप देख पा रहे हो कि एक हायर हाई बन रहा है और उसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक हायर लो भी बन रहा है। तो इसको भी आप हायर हाई और हायर लो बोल सकते हो, राइट। अच्छा, फिर एक हाई ये भी आ रहा है, क्या आप देख रहे हो इस चीज को? बट यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो मार्केट हैज गॉन रेंज बाउंड, क्या आपको ये चीज दिखाई दे रही है, यस और नो? तो यहाँ पर हम लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि मार्केट का जो ट्रेंड है दैट इज साइडवेज ट्रेंड, राइट। यस, चलो तो ये थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ पर आप बोल तो सकते हो एक छोटा सा हायर है और इट इज अगेन अ हायर लो, बट ये ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। बट आपको ये चीज ऑब्जर्वेशन में आनी चाहिए। लेट मी जूम इट अ बिटल, तो आई थिंक हम लोग इसका बेटर एनालिसिस कर पाएंगे। ओके, चलो, ओके, तो क्या अभी आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से? थोड़ा और हम लोग ने इसको जूम कर लिया, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, इनिशियली इट वाज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसको बोलेंगे?
अगर कोई चीज ऊपर जा रही है और वो ऊपर जाने से किसी चीज को रोक रही है, so that is known as the resistance. देखो यहाँ पर एक बार जब ब्रेकआउट हो गया ऊपर की तरफ, फिर से मार्केट ने क्या किया, जैसे हम लोग ने टेक्निकल एनालिसिस में एक पॉइंट पढ़ा था, क्या था वो पॉइंट, कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, राइट। मैंने आपको बोला था कि मार्केट हर चीज को डिस्काउंट करती है। तो यहाँ से फिर ये चीज रिवर्स होके आपको एक और अपॉर्चुनिटी दी उसने कि आप डिस्काउंटेड प्राइस पे उस चीज को खरीद पाओ। और इस बार ये जो रेजिस्टेंस वाली लाइन थी, अब ये क्या बन चुकी है, यहाँ पर एक्चुअली लिख पाना बहुत ही ज्यादा टफ है, ठीक है। अब ये बन चुकी है, अब ये बन चुकी है सपोर्ट, अब ये बन चुकी है आपके लिए सपोर्ट, राइट। अब ये बन चुकी है आपके लिए सपोर्ट। क्या ये चीज आपको एनालाइज हो रही है, यस और नो, टेल मी, राइट, यस, एनी डाउट्स यहाँ तक, हेलो, ओके ओके। इज इट ओके, चलो तो आगे जाते हैं। फिर यहाँ से एक बहुत बड़ा बाउंस बैक दिया और यहाँ पर एक और हायर हाई ये बनाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं एक हायर हाई, राइट। फिर से Yes. इसने हायर लो को बनाया, बट कुछ दिनों के लिए, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें, एक थोड़ा सा चैनल बन रहा है, अगेन द स्टॉक हैज Sideways. गॉन साइडवेज, है ना। अच्छा, अब देख रहे हो कि हम लोग ने वहां पर कैसी लाइन ड्रॉ की थी, एकदम एक्यूरेट, ये लाइन और ये लाइन, और यहाँ पर ही हमारा स्टॉक इस तरीके से मूव कर रहा था, राइट। इस तरीके से हमारा स्टॉक मूव कर रहा था और हम लोग बोल रहे थे कि यस। तो इतनी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर हमें नहीं देखने को मिलेंगी, हमें यहाँ पर दो पैरेलल लाइंस देखने को मिलेंगी जो कि थोड़ी थोड़ी सी ऊपर जा रही होंगी या इस तरीके से यहाँ पर नीचे आ रहे होंगे, राइट। बट इस चीज को भी हम लोग कहीं ना कहीं एक स्मॉल स्केल पर साइडवेज ही बोल सकते हैं। इज इट क्लियर, यस और नो? Yes. Yes. चलो, फिर इसने ब्रेकआउट दिया, राइट। अगर अगर केवल और केवल, जैसे अगर मैं ड्रॉ करूं, लेट मी सी इफ देयर इज अ प्रॉपर टूल अवेलेबल हियर। चलो, यहाँ पर एक रेक्टेंगल अवेलेबल है, सो लेट मी सी इफ आई एम एबल टू ड्रॉ दिस रेक्टेंगल। हाँ, देखो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ उस ट्रायंगल को, रेक्टेंगल को देखो जो मैंने ड्रॉ किया है, तो आप ऑब्जर्व अच्छे से कर पाओगे कि इसी में बहुत सारे हायर हाइज और हायर लोज है, एंड इट इज शोइंग एन अप ट्रेंड, इट इज शोइंग एन अप ट्रेंड। क्या सभी को ये चीज दिख रहा है, यस और नो? Yes. 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 हाँ, तो जैसे पार्थो सर ने बोला कि एक्चुअल में ड्रॉ करने के लिए तो हम लोग माउंटेन्स ड्रॉ कर सकते हैं, बट अगर आप प्रॉपर एनालिसिस करो तो आपको ये दिखेगा कि ऐसा हो नहीं रहा है, राइट, ऐसा हो नहीं रहा है, राइट पार्थो सर? आप कुछ ऐड करना चाहोगे यहाँ पर? यस पार्थो सर, नहीं, यस, बराबर है। राइट, इसी मतलब चीज, ना, हाँ, ओके, इसी चीज की आप बात कर रहे थे, राइट, कि प्रैक्टिकली जैसे, ऐसा देखने को नहीं मिलता। हाँ, लेकिन अभी आपने बताया, मतलब उसको सेगमेंटेड करना है, मतलब यस यस, ये कुछ साइडवेज का है, कुछ अप ट्रेंड है, कुछ राइट, डाउन ट्रेंड है। यस। तो यहाँ पर ना देखना, अभी इस पर्टिकुलर सेक्टर को जिसको मैं अभी गोल कर रहा हूँ, इस चीज को बोलते हैं ट्रेंड रिवर्सल। इस चीज को क्या बोलेंगे? इस चीज को हम लोग बोलते हैं ट्रेंड रिवर्सल, राइट। क्योंकि अगर इस रेक्टेंगल को हम लोग एक रेफरेंस माने तो यहाँ पर हायर हाइज और हायर लोज बन रहे थे, बट फिर हम लोगों ने देखा कि स्टॉक जब यहाँ से रिट्रेस करने लगा तो यहाँ इसके ऊपर वो जा ही नहीं रहा था, फिर यहाँ से इसने एक ऐसा लोअर लो बनाया जो कि हमारे प्रीवियस लो से बहुत ज्यादा कम था। क्या ये चीज आपको ऑब्जर्वेशन में आ रही है सभी लोगों को, राइट? ठीक है, तो इसको मैं हमारे माय व्यू बोर्ड, जिसमें हम लोग बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है ड्रॉ करने के लिए, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ठीक है। तो क्योंकि क्या है, इट इज अ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर फॉर टीचिंग, राइट, तो इसमें हम लोग प्रॉपर इसकी एनालिसिस कर सकते हैं और ड्रॉ भी अपने मर्जी से कर सकते हैं। तो लेट अस ऑब्जर्व कि वो जो पैटर्न था वो यहाँ पर किस तरीके से दिख रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा पैटर्न था, है ना, ये कुछ इस तरीके से हमारा पैटर्न था। अब इस रेक्टेंगल के हायर हाई पर पहुंचने के बाद, चलो हमें तो दिख रहा है यहाँ पर क्या चीज दिख रही है, ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, फिर ये कुछ ज्यादा, इट इज अ वेरी साइडवेज ट्रेंड, फिर एक हायर हाई फिर हायर लो, और ऊपर जाने के बाद मार्केट ना यहाँ से इस तरीके का कुछ एम शेप में मूव दिया,
राइट। और जब इसने एम शेप का मूव दिया तो ये थोड़ा सा गिरने के बाद यहाँ पर इसने अपना लो दिया और फिर यहाँ से इस तरीके से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। क्या इस चीज को सभी ने ऑब्जर्व किया वहां पर, यस और नो? यस यस। हाँ, तो अब जब हम लोग देख रहे हैं, सपोज इसको हम लोग L1 नाम दे रहे हैं, L2 नाम दे रहे हैं, L3 नाम दे रहे हैं, इसको L4 नाम दे रहे हैं। होना क्या चाहिए था अगर इसको प्रॉपर, जस्ट अ मिनट, मैं इस चीज को ना थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। यस, हाँ, इज इट क्लियर नाउ? अभी आपको प्रॉपर विजुअलाइजेशन हो रहा होगा। यस, तो अभी जिस तरीके से हमने एनालिसिस की, तो अगर इस चीज को अप ट्रेंड में रहना था तो क्या होना चाहिए था? L4 शुड बी ग्रेटर देन L3, शुड बी ग्रेटर देन L2, शुड बी ग्रेटर देन L1, यस और नो? बट हुआ क्या? ऑब्जर्वेशन में ये आया कि सर L4 was लेस देन L3, राइट? यस। और एक चीज जो हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इस चीज को हम लोग देखकर ये बोल सकते हैं कि अप ट्रेंड हैज बीन ब्रोकन, अप ट्रेंड हैज बीन ब्रोकन। इससे भी पहले एक इंडिकेशन आपको मिल चुका था, लेट मी शो यू। H1 था, H2 था, यहाँ पर कोई नथिंग, H3 था और यहाँ पर H4 था। क्या आपको ये चीज दिखाई दे रही है? यस। और इसके बाजू में और एक हाई बनाया H5, क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? यस और नो? यस। तो लॉजिकली होना क्या चाहिए था कि H5 शुड बी ग्रेटर देन H4, यस और नो? राइट। यस। तो हमारा स्टॉक कंटिन्यूएशन में रहता अप ट्रेंड में, बट हुआ क्या? H4 इज इक्वल टू H5। क्या ये चीज सभी को क्लियर हो रही है? यस और नो? यस। हाँ, और इस वजह से यहाँ पर हमें एक इंडिकेशन मिल गया कि अब जो मार्केट है ना, वो अपना ट्रेंड रिवर्स कर सकता है। ये स्नेहल मैम, क्या आपको क्लियर है? आपने कोई भी डाउट नहीं पूछा है तो अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, एक्चुअली मैंने ना ये सेशन के पहले थोड़ा स्टडी किया था, तो मुझे अभी ये रिवीजन हो रहा है। ओके, सो आर यू गेटिंग, और थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर आइडिया हो गया आपको, यस और नो? यस यस, आई गॉट ऑल द आइडिया। चलो, बहुत ही बढ़िया, यही हमारा Thank you. उद्देश्य है ना? चलो, तो इस तरीके से हम लोग ने इस TCS वाले स्टॉक की एनालिसिस की। फिर क्या हुआ ना, फिर जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसको इस थोड़ा सा यहाँ पर ले लेते हैं इस स्टॉक को। हाँ, अब इस चीज को जूम करने की कोशिश करेंगे। यस, लेट अस जूम दिस स्टॉक। ठीक है, ओके, ठीक है। यस, फिर हम लोग देख रहे हैं ना कि सर, देखना यहाँ पर क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये एक कंसिस्टेंट अपना हाई बनाकर रखा है, राइट? क्या इस चीज से सभी लोग अग्री कर रहे हैं, यस और नो? राइट। ये जो लाइन मैंने अभी ड्रॉ की, वहां पर कंसिस्टेंटली रीटेस्टिंग हो रहा है, मतलब ये यहाँ पर फर्स्ट टाइम यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ। फिर यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि सेम लेवल पर स्टॉक ने दूसरी बार उसी रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है। फिर हम लोग देख पा रहे हैं कि थर्ड बार, ठीक है, हम लोग देख पा रहे हैं कि थर्ड बार फिर से इस चीज को स्टॉक ने रिट्रेस किया। तो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, हमें ये पता होना चाहिए कि इस लाइन को तोड़ पाना स्टॉक की जो पर्सनैलिटी हमें दिख रही है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैक्टर चाहिए होगा अगर हमें इसकी ब्रेकआउट, अगर हमें यहाँ पर ब्रेकआउट चाहिए है तो फोर्थ टाइम फिर से उसने रिट्रेस किया यहाँ पर, बट इस बार फैक्टर बहुत ज्यादा अच्छा था, है ना? इसके जो फैक्टर थे, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर वॉल्यूम, क्या आपको नीचे दिख रहा है वॉल्यूम? ये जो लाइंस है यहाँ पर जो ड्रॉ किए हैं हमने, इट इज शोइंग अस द वॉल्यूम, इट इज शोइंग अस द वॉल्यूम। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दिख रहा है थोड़ा सा कंसिस्टेंसी है, फिर भी थोड़ा सा हम डर रहे कि कहीं स्टॉक यहाँ पर रिट्रेस ना कर दे। तो हम अपनी बाइंग लेवल यहाँ पर थोड़ी सी ऊपर रख सकते थे ताकि वो उस जोन को प्रॉपरली क्लियर कर पाएगा, तभी हम लोग बाइंग करेंगे। तो जब 3 बार वो रिट्रेस कर चुका है, और ये जो नीचे आपको दिखाई दे रही है ये वाली लाइन जो हमने ड्रॉ की है, राइट? तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो जैसे कि स्टॉक ने पहली बार, यहाँ पर हम बोल सकते हैं हल्का सा दूसरी बार, और यहाँ पर फिर से तीसरी बार इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को टच करके स्टॉक ऊपर गया है। तो दिस लाइन विल बिकम अवर सपोर्ट, दिस लाइन विल बिकम अवर सपोर्ट। और ये जो ऊपर वाली लाइन है ये बन गई हमारी रेजिस्टेंस। और उसको जब स्टॉक ने अच्छे से क्लियर किया
तो वो हो गया हमारा ब्रेकआउट कंडीशन, वो हो गया हमारा ब्रेकआउट कंडीशन, राइट। क्या इस चीज से सभी लोग सहमत है? यस और नो? कोई भी डाउट है आपको? What does this red line indicate and what does this blue line indicating? ये नीचे इस हाँ हाँ, यहाँ पर जो रेड लाइन इंडिकेट कर रहा है, जो बार्स की आप बात कर रहे हो, यस और नो, राइट। हाँ 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 हाँ, हाँ यहाँ पर जो रेड बार्स इंडिकेट कर रहे हैं, देखो हमने डेली टाइम फ्रेम खोल रखा है, मतलब हम हर दिन की एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये जो एक बार है ना, वो एक दिन को शो कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया तो दिख रहा है मुझे 9 ओके जून, उसके बाद दिख रहा है कुछ छुट्टी होगा डेफिनेटली, तो 12 जून, फिर 13 जून, फिर 14 जून, फिर 15 जून। तो इट इज शोइंग द डेली वॉल्यूम दैट हैज बीन एक्टिवेटेड इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक। अगर वो रेड होगा मतलब वहां पर सेलिंग हो रही है, ओके राइट। अगर वो ग्रीन है इसका मतलब उसमें बाय बाइंग हो रही है, राइट। हाँ, तो ओके ओके अभी यहाँ पर हमें वॉल्यूम देखकर तो ये चीज पता चल रही है, बट क्या लाइन चार्ट देखकर हमें ये चीज पता चल रही है? यस और नो? टेल मी। यस यस थोड़ा येतोय ना एक अंदाज येऊन जातोय थोडासा यस, आइडिया आ रहा है, बट इट इज Exactly. कंफ्यूजिंग, इट इज हाँ कंफ्यूजिंग। यस क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि आप हिस्टोरिकल डेटा देख रहे हो तो आपको आइडिया लग रहा है, बट जब आप फ्यूचर प्रेडिक्ट करने जाओगे तब आपको कोई भी आइडिया नहीं लगने नहीं वाला है, राइट। अग्री कर रहे हो? यस हाँ, तो तब दिक्कत ना हो इसीलिए इन्वेंशन हुआ कैंडल स्टिक चार्ट्स का, जिसको अभी हम लोग एनालाइज करने वाले हैं कि ये चीज हमें यहाँ से पता चल रही है। बट अगर ऐसा होता कि दिन के दिन में ये भी पता चलता कि प्राइस में कितना मूवमेंट हुआ है तो मजा आ जाता, यस और नो? यस और उसी लिए इन्वेंशन हुआ है कैंडल स्टिक्स का, और इसी के लिए हम लोग कैंडल स्टिक्स का इस्तेमाल भी करते हैं। तो लाइन चार्ट में किसी को कोई भी डाउट है? बताइए। नो नो? परफेक्टली क्लियर, यस और नो? हम्म हाँ, तो लाइन चार्ट को हम लोग केवल इस्तेमाल करेंगे ट्रेंड को रफ रफ आइडिया देखने के लिए, ट्रेंड की रफ रफ आइडिया लेने के लिए। तो इसके हम्म अलावा अगर आप देखोगे जैसे मैंने यहाँ पर एक सर कॉलम, यस पार्थो सर, एनी डाउट? ये सर एक्चुअली कैसा भी है तो ठीक है चलो। हाँ तो हाँ, जब जीरोडा का प्लेटफॉर्म रहेगा तो उसमें तो कैंडलस्टिक पैटर्न आएगा रेड एंड ब्लू ग्रीन का। राइट तो राइट। तो उसमें उसको क्या लाइन चार्ट में कन्वर्ट करके और फिर ट्रेंड लाइन बना के और फिर से कैंडल में लेना है क्या, ऐसा कुछ नहीं करना है नहीं क्या? नहीं, ट्रेंड लाइन बनाने का कॉन्सेप्ट है उसको भी हम लोग कैंडल स्टिक्स में ही सीख लेंगे, ओके। अच्छा हाँ हाँ हाँ, तो ओके मतलब किसी भी चार्ट में आप ट्रेंड लाइन आसानी से बना सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने एक सेगमेंट को ओपन किया है जिसमें हमें बार चार्ट दिख रहे हैं, कैंडल चार्ट दिख रहे हैं, हॉलो कैंडल्स दिख रहे हैं, लाइन दिख रहा है, एरिया दिख रहा है। तो हम लोग सिर्फ किसके बारे में आइडिया रखेंगे? वी विल कीप आइडिया अबाउट द लाइन एंड कैंडल वाला पैटर्न। जो बार है उसको अगर आप चाहो तो हम बता सकते हैं, बट इट विल बी अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। मतलब उसमें ज्यादा कुछ भी सिग्निफिकेंट बताने लायक नहीं है अगर उस चीज को हम लोग यूज ही नहीं कर रहे, राइट। सर लाइन चार्ट रहेगा तो उसमें एक ट्रेंड लाइन बनाया और फिर उसको कन्वर्ट किया तो वो ट्रेंड लाइन क्या गायब हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल भी गायब नहीं होगा, बिल्कुल भी गायब नहीं होगा। तो वो भी हम लोग बताएंगे कि किस तरीके से। देखो क्योंकि क्योंकि फिर इट इज आई थिंक इट इज इजी टू मेक अ ट्रेंड लाइन ऑन द लाइन चार्ट क्योंकि एग्जैक्ट बनेगा। हाँ हाँ, तो तो टॉप जो राइट, मतलब पॉइंट्स थे वो हमको क्लियर दिख रहे हैं यहाँ पर। ये आपको और मतलब शायद इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी तक हमने आपको बताया नहीं ना कि कैंडल्स में किस तरीके से बनाया जाता है, राइट। ओके जब कैंडल्स में आप बनाना सीख जाओगे ना तो आप कैंडल्स को ही प्रेफर करोगे, राइट। अच्छा ओके हाँ, ओके अच्छा यहाँ पर आपको दिख रहा है क्योंकि हम ये ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो इसको आपको सीखने आना चाहिए। अब ये जो भी मैंने यहाँ पर खिचड़ी ड्रॉ की, राइट, अगर आप बिगनर हो, अगर आपको अभी तो मेरे पास जैसे अगर आप देखोगे तो लेट मी ओपन दिस जस्ट अ मिनट, ओके। हाँ, जैसे आपको दिख रहा है मेरे हाथ में ये पेन टैप का स्टाइलस है, राइट। यस और नो? क्या आपको दिख रहा है? नहीं मुझे कुछ नहीं दिख रहा। ओके, लेट इट बी। तो नहीं ये मेरे चीज, को जो आपका जो स्क्रीन है वही दिख रहा है, ग्राफ का स्क्रीन दिख रहा है। ओके, आवाज बिवाज मागतो क्या सगळं पण इथं हे पडेल ना मोबाईल क्या आपको दिख रहा है अभी? सर एक्चुअली मैं शेयर्ड वाले को ही फुल स्क्रीन करके रखा है, ओके आपका ओके, स्क्रीन ठीक है, में नहीं। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं स्टाइलस से बना रहा हूँ इसलिए मुझे थोड़ा आसानी हो रहा है, बट आप जब ट्राई करोगे, जस्ट माणसाचं अ मिनट, सोबत माहिती पडते एंड टाइमला समजलं ना महेंद्र सर, कैन यू यस म्यूट योर सेल्फ वंस?
आई थिंक आप घर पे किसी के साथ बात कर रहे हो। ओके चलो। हाँ तो एक्सट्रीमली सॉरी। नो 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 प्रॉब्लम। तो हम लोग कैंडल स्टिक्स जब देखेंगे तो इस चीज को एनालाइज कर लेंगे प्रॉपर। ओके चलो। तो लेट अस सी नाउ नेक्स्ट थिंग दैट इज अवर कैंडल स्टिक चार्ट, है ना। तो कैंडल स्टिक चार्ट जैसे कि आप देख पा रहे हो, सभी लोगों को यहाँ पर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना है कि यहाँ पर ये जो ग्रीन लाइन है ना, तो ग्रीन लाइन हमें दिखा रही है कि उस दिन में बाइंग हो रही है, राइट। और ये जो रेड लाइन है वहां पर हमें दिख रही है कि सेलिंग भी हो रही है, यस और नो। ये जो रेड लाइन है वहां पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर सेलिंग भी हो रही है। अच्छा, तो अगर आप देख रहे हो कि जहां पर अब मैंने येलो थोड़ा सा लाइन खींच लिया है, क्या आपको दिख रहा है कि जो बॉडी ऑफ द कैंडल है उसके अलावा भी एक सेगमेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं विक ऑफ द कैंडल। तो ये जो हो गई आपकी बॉडी, है ना। और जो ऊपर ऐसे धागे धागे जैसी चीजें रह जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं विक ऑफ द कैंडल, इट इज नोन एज द विक ऑफ द कैंडल। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, चलो हम लोग पढ़ते हैं इस चीज को, है ना। फिर हो गया आपके बार चार्ट्स, है ना। तो ये बार चार्ट्स भी कुछ सिमिलर टाइप के होते हैं। अगर मैं दिखाऊं आपको, कुछ इस तरीके का होता है, राइट। कभी कभी हम इस तरीके की भी चीजों को देख पाते हैं, दे आर नोन एज द बार कैंडल्स। इनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। बट सबसे पहले आपको लाइन चार्ट और कैंडल स्टिक चार्ट में कंफर्टेबल होना है। अगेन दिस इज द हॉलो कैंडल चार्ट, राइट। ये कुछ और विभिन्न विभिन्न प्रकार के चार्ट्स है जो आप ट्रेडिंग व्यू में देख पाओगे। यहाँ पर है आपके लिए एरिया चार्ट, यहाँ पर है आपके लिए हाइकनाशी। देखो हाइकनाशी चार्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ना। अगर एक कोई ट्रेंड फॉलो हो रहा है तो वो आपको ग्रीन ग्रीन ही दिखाएगा, राइट। आपको कंटिन्यूअसली सिमिलर सा पैटर्न यहाँ पर दिखाई देने वाला है। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द हाइकनाशी चार्ट। बट हम लोग अनफॉर्चुनेटली उसको भी यूज नहीं करते। और यहाँ पर फाइनली आता है द कागी चार्ट। फॉर इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल गूगल सर्च करके सर्च कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि एक्चुअल में उसका क्या एप्लीकेशन है, देन वी कैन टेक अ सेपरेट सेशन टू कवर इट। बट जो इंटरेस्टिंग और काम की चीजें हैं हम लोग उस पर ज्यादा फोकस करना चाह रहे हैं। ओके तो ये सबसे पहले मुझे बताएंगे कि स्नेहल मैम और लिंगायत सर और पार्थ सर, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है, राइट। यहाँ तक आपको कोई डाउट है? यस नहीं। ओके ठीक है, पार्थो सर को कोई डाउट नहीं। लिंगायत सर, स्नेहल मैम? नहीं, मुझे भी कोई डाउट नहीं। बस मुझे एक डाउट था हाँ कि हाँ जो गैप तैयार होता है वो क्या रहता है? सॉरी। वो जो दो कैंडल स्टिक के बीच में जो गैप तैयार होता है ना, हाँ हाँ व्हाट इज दैट? ओके श्योर श्योर। तो उस चीज को हम लोग बिल्कुल अभी सीखेंगे। सबसे पहले हमें ये सीखने की जरूरत है कि व्हाट इज अ कैंडल। स्नेहल मैम तो आपने स्टडी किया है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने कैंडल भी पढ़ लिए है, यस और नो? हाँ, मैंने कैंडल स्टिक के टाइप्स पढ़े थे थोड़े से। ओके वेरी नाइस। तो अच्छा, तो सबसे पहले हमें ये सीखना है ना। हां ओके सिद्धेश सर, हाँ हाँ थोडं परत बोलिए। एकदा एक्सप्लेन करा. थोडंसं परत एकदा ही स्लाइड एक्सप्लेन करा. हाँ हाँ नाही, मी काहीच एक्सप्लेन नाही केलं अजून, आताच जस्ट स्टार्ट करणार आहे। ओके हो हो हो. तो आपने कुछ भी मिस नहीं किया। चलो, तो हमें सबसे पहले ना ये बहुत ही बेसिक चीज है जो हर, है ना, हर बिगिनर क्या करता है, इन सारी चीजों को इग्नोर कर देता है, राइट। यस और नो। तो सबसे पहले जैसे मतलब पार्थ सर, मुझे अच्छा लगता है कि वो हर बार अपना ओपिनियन रखते हैं। सर ये कैंडल को सर आप किस तरीके से डिस्क्राइब करना चाहोगे? यस यस पार्थ सर। कौन सा वाला? ये वाला, दिस वन एंड दिस वन। ओके नाउ ये कैंडल का एक्चुअली चार मतलब ये चीज दिख रहा है। एक तो मतलब ये जो दो डंडी, दो सुई निकला हुआ है ऊपर और दो सुई, एक ऊपर है सुई एक नीचे है, राइट और बीच में एक स्क्वायर बॉक्स है। राइट। ये स्क्वायर बॉक्स मतलब ये एक्चुअली जैसे ही मार्क इसमें और लेफ्ट साइड में एक जगह पर ओपन लिखा हुआ है नीचे, और ऊपर क्लोज लिखा हुआ है। कहने का Okay. मतलब ये है, अगर ये मतलब हम जैसे ही मार्केट ओपन होता है तो जो लेवल है पॉइंट है, यहाँ से बॉडी कैंडल की शुरू होती है। Okay. और ये ऊपर भी जाती है, हाई भी जाती है। ये पॉइंट सुई तक के एंड तक हाई जाती है, और सुई के नीचे जो है लो वहां तक जाती है। राइट घूमते घामते ऊपर नीचे करके जो एक मिनट चार्ट अगर है तो एक मिनट के अंदर लास्ट में जहाँ पे क्लोज होती है हाँ हाँ तो वहां पे रुक जाती है। ओके और फिर जहां से ओपन हुआ है और जहां क्लोज हुआ है उसके बीच में जो है ये स्क्वायर फॉर्म होता है, और दैट इज कॉल्ड एज द बॉडी ऑफ द कैंडल।
ओके, वेरी नाइस, ठीक है, और चलो। हाँ, और ऊपर नीचे जो है ये फ्लक्चुएशंस है, बिल्कुल, ये हमको बताती है कि सेलर कितने और बायर कितने राइट, मतलब ठीक मार्केट है, में। वेरी नाइस। तो सर ने बिल्कुल अपना ओपिनियन दिया है, तो लेट अस इसमें कुछ और एडिशनल पॉइंट्स हम लोग ऐड करते हैं, देखना अभी कि ये पहले वाला पॉइंट जो है ये ग्रीन क्यों है, क्योंकि हम्म, ये जो ओपन है वो नीचे है, मतलब यस, कम रेट में स्टार्ट हुआ है, और बिल्कुल, जब बंद हुआ तो क्लोज मतलब ऊपर हो गया, तो मतलब कि हमारा मतलब प्राइस जो है हम्म, ऊपर बंद हुआ है, मतलब पैसे बढ़े हैं, मतलब दैट इज व्हाई इट इज ग्रीन। बिल्कुल, वेरी ग्रीन इज नाइस, पॉजिटिव। यस, ठीक है। जैसे सर ने बोला सबसे पहले, है ना, तो ग्रीन जैसे ही दिखता है, ग्रीन है ना हरियाली लाता है, तो जैसे सर ने बोला ग्रीन हरियाली लाएगा, तो ऑब्वियसली इट विल इंडिकेट इंडिकेट पॉजिटिविटी, है ना। रेड है ना ब्लड शेड, है ना, जो खून खराबा, है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि थ्रेट थ्रेट वाली कंडीशन डिपिक्ट कर रहा है, तो इट इज ब्रिंगिंग नेगेटिविटी इन द मार्केट। चलो, ये तो हो गई बेसिक सी कि ग्रीन मतलब पॉजिटिव, और जो ब्लू है, जो रेड है दैट इज द नेगेटिव थिंग, यस और नो। तो कैंडल्स में हमें चार चीजें बहुत ज्यादा क्रूशियल होती है, दैट इज द ओ, एल, एच एंड सी। तो आप इसको बिल्कुल टोन में याद रख सकते हैं, ओ एल एच सी, ओ एल एच सी। तो ओ क्या होता है, ओ इज द ओपनिंग प्राइस, ओ इज द ओपन, एल माने लो, एच माने हाई, है ना, और सी माने क्लोज। तो सबसे पहले हम लोग ओपनिंग की तरफ ध्यान देंगे, फिर हम लोग लो की तरफ ध्यान देंगे, फिर हम लोग हाई की तरफ ध्यान देंगे, और फिर हम लोग क्लोज की तरफ ध्यान दे रहे होंगे, राइट। तो किस तरीके से ये चीजें हो रही है, लेट अस एनालाइज, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये ग्रीन वाली कैंडल। तो यहाँ पर ना, यहाँ पर लिखा है इसका ओपनिंग प्राइस, तो ये ग्रीन कैंडल है, तो जैसे सर ने बोला ये ग्रीन क्यों है, क्योंकि इसका क्लोजिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द ओपनिंग प्राइस, ऑब्वियसली, इसीलिए इसका जो कैंडल बना है दैट इज ग्रीन इन कलर। आज हम लोग थोड़ा सा 10 मिनट्स के लिए सेशन को एक्सटेंड करेंगे, ताकि हम लोग जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो कवर कर पाए। इज एवरीवन फाइन विद दैट, यस और नो? Yes, yes. चलो, जैसे कल थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ था, वैसे आज भी Yes, 10, I am fine. ओके 10 टू 12 मिनट्स एक्सटेंड होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल चीजें हैं। मैं चाहता हूँ कि फ्लो में ये सारी चीजें आप सीख लो, ताकि आप कल का होमवर्क अच्छे से कर पाओ, राइट। तो सबसे पहले देखना पॉइंट नंबर 1, कि सर ये ग्रीन है, मतलब इतना तो मुझे पता चल गया कि सी विल बी ग्रेटर देन ओ, राइट। ये चीज इनिशियली आपको पता होनी चाहिए, बाद में जब आप फ्लो में आ जाओगे आपको याद रहने वाली है, राइट। क्लोज विल बी ओपन देन, क्लोज विल बी ग्रेटर देन ओपन, ये चीज आपको रटनी है ही नहीं, कि अगर मैं आपको कोई भी ट्रायंगल दे दूं तो आप मुझे बता पाओ कि क्या हो रहा है, राइट। तो सबसे पहले हमने इसको पॉइंट नंबर 1 मार्क किया, कि सर आपने जैसे बोला ना कि ओपनिंग यहाँ पर हो रहा है। अच्छा, इसके बाद आप मुझे बताइए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद लो की तरफ जाएगा या हाई की तरफ जाएगा, कौन बताएगा मुझे, यस बताइए, टेल मी। अब ये चीज बहुत क्रूशियल है, कि अब ये तो कैंडल तो बन चुकी है, अब मुझे ये बताना है कि ये कैंडल किस तरीके से वर्क कर रही है, यस बताएंगे। कौन सा ग्रीन ग्रीन का? हाँ हाँ, ग्रीन वाला, यस टेल मी। लेट अस जूम इट। ग्रोथ स्टॉक मध्ये ग्रोथ होत चालली आहे ना? यस यस, ग्रो तो हो रहा है, नो स्टॉक डाउट। मध्ये या ग्रोथ होत चालली आहे, आणि जो लास्ट हायेस्ट प्राइस जी टच केलेली आहे त्याला आपण अप्पर जे आहे अप्पर जे हाँ हाँ, बोलते राइट, ते, हा ते होतंय ते. ठीक है। तो क्या हम लोग इसको पॉइंट नंबर 2 बोल सकते हैं, यस और नो? बोल सकते हैं क्या? Yes. ठीक है। Yes. हाँ. बट इसकी मूवमेंट देखिए किस तरीके से हुई होगी, कि यहाँ पर ओपन होने के बाद इसने अपने लो को लगाया होगा, इस तरीके से आपको प्रेडिक्ट करते आना चाहिए, ठीक है। इट इज अ प्रोबेबिलिटी, ओके, इसके और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, बट इनिशियली हम लोग क्या कर रहे हैं, इसने इसने ओपन पर जाकर सबसे पहले अपना लो लगाया होगा, राइट। फिर Yes, yes. फिर लो को कवर करते करते वो अपने ओपनिंग प्राइस के ऊपर इस तरीके से जा रहा होगा, ऊपर गया 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 गया, है ना, और अपने हाई प्राइस को उसने टच किया होगा, यस और नो, Yes, राइट। yes. तो मैंने अपवर्ड एरो बनाया, तो इसको बोलते हैं, जो हम लोग प्राइस की एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि नंबर 1 कैसा होगा, नंबर 2 कैसा होगा, नंबर 3 क्या हुआ होगा, और नंबर 4 क्या हुआ होगा। तो उस तरीके से जब आप सीखना शुरू कर दोगे ना, तब आप प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस में मास्टरी कर दोगे। तो ये तो हो गया आपका थर्ड पॉइंट। और फिर सर क्या हुआ ना, फिर हल्का सा सेलिंग प्रेशर आया, और
है ना, सेलिंग प्रेशर आने के बावजूद उसने ना सर यहाँ पर क्लोजिंग दिया, तो ये होगा मेरा पॉइंट नंबर 4। तो क्या ये चीज आपको क्लियर हो रही है कि प्राइस किस तरीके से मूव कर रहा है? यस और नो, टेल मी। सिद्धेश, आई हैव वन डाउट। बोलिए। जब मार्केट शुरू होता है तो फिर जो लो आपने बोला है सेकंड नंबर, राइट। तो वहां से स्टार्ट होता है या जो 1 नंबर दिया है वहां से स्टार्ट होता है? नहीं, ऑब्वियसली ये 1 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए तो इसको ओपनिंग प्राइस बोला है। इज इट क्लियर? यस और नो? Yes. जो उसके बाद वो मार्केट लो गया, उसके बाद एग्जैक्टली में वो लो गया। उसके बाद ओके, उसने यानी जब ओपन हुआ उसके बाद पहले तो लो गया, एंड देन एग्जैक्टली इट विल ग्रेजुअली कम अप एंड देन इट विल गो टू पॉइंट नंबर 3, एंड राइट देन सडनली व्हेन मार्केट गोज व्हेन स्टॉप राइट फॉर दैट डे इट विल यस, गो टू फोर्थ पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल यही चीज हुई है। ओके, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया ना, एकदम सुपर टाइप से आप प्राइस को एनालाइज कर रहे हो। क्या आपने प्राइस को एनालाइज किया? यस। अच्छा, आपको दिख तो रहा था सर ओपन लो हाई क्लोज ये सारी चीजें लिखी हुई है, नो डाउट, बट प्राइस मूव कैसे किया? सबसे पहले ओपनिंग तो हो गई सर, इट मे बी गैप अप और गैप डाउन, ये मुझे नहीं पता क्योंकि आई एम एनालाइजिंग अ सिंगल कैंडल। तो गैप अप और गैप डाउन के बारे में मैं प्रेडिक्शन कर पाऊंगा क्या? नो, एब्सोल्युटली नो। ओपन तो हुआ सर, ओपन होने के बाद सर मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, इसने अपना लो बनाया होगा, ठीक है। तो लो बनाने के बाद इसमें हैवी बाइंग आई, तो उसने सबसे पहले अपने ओपन को तोड़ा, ओपन को तोड़ने के बाद दिन का अपना हाई बनाया, और दिन का हाई बनाने के बाद हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया, बट फिर भी ये जो नेट कैंडल थी, ये जो कैंडल होती है इट इज ऑलवेज गिविंग यू द नेट कैंडल। अब ये कैंडल डेली टाइम फ्रेम पर जब आप देखोगे तो दिन का कैंडल बताएगा, जब 5 मिनट की कैंडल देखोगे तो 5 मिनट की कैंडल बताएगी, जब 15 मिनट के आप देखोगे तो 15 मिनट का कैंडल बताएगा। तो इस तरीके से हम लोग कैंडल में प्राइस को एनालाइज करते हैं। यस, तो अभी इस चीज का एनालिसिस आप बताओगे कि क्या हुआ होगा यहाँ पर। यस, टेल मी। सबसे पहले रेड में, हाँ हाँ, रेड में सबसे पहले वो ओपन हुआ हाई पे। नहीं, ओपन हुआ हाई पे, ये तो गलत हो गया ना। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले तो वो ओपन हुआ। यस, Yes. तो इसको हम लोग बोलेंगे नंबर 1। नेक्स्ट क्या हुआ होगा? टेल मी। नेक्स्ट उसने क्या किया, पहले हम्म। वो थोड़ा हाई गया, ओके चलो ठीक है, हाई गया देन थोड़ा वो सा। हाई जाने के बाद हम्म। वो ग्रेजुअली नीचे 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 एकदम लो पे चला गया। चलो, क्या इस तरीके से एरो में इंडिकेट कर दूं इस चीज को? यस और नो? हाँ हाँ, यू ओके कैन डू दैट। ओके, तो तो तीसरा पॉइंट नंबर नंबर 3 इज लो। पे ओके। और फिर जब मार्केट बंद हुआ तब उसने क्लोज पॉइंट पे फोर्थ पॉइंट दिया। नहीं, जब मार्केट बंद हुआ तब नहीं, जब मार्केट शुरू था तो हल्का सा इसमें बुलिशनेस दिखाई दिया और ये हाँ मार्केट हाँ, में क्लोज हुआ, राइट। क्लोज हो गया, हाँ तो करेक्ट। ये यानी सडनली वो थोड़ा ऊपर आने की कोशिश कर रहा था बट वो क्लोज हो गया। बिल्कुल, वेरी नाइस, ठीक है। तो देखना इस चीज को। अब क्या हम लोग इसमें कोई और कॉम्बिनेशन देख सकते हैं? लेट अस सी, है ना, तो मजा आएगा आपको, है ना। तो सबसे पहले इस चीज को याद रखना, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। चलो, अब इसमें हम लोग थोड़ा सा कुछ अलग चीज करने की कोशिश करते हैं। ये तो सर ये भी तो वही एग्जाम्पल है, उसी काइंड ऑफ एग्जाम्पल है। तो अगर मैं बोलूँ, ये लिंगायत सर आप ट्राई करना चाहेंगे? यस। यस, तो यहाँ पर अगर ओपन, नो डाउट ओपनिंग ही फर्स्ट पॉइंट होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, और हमारा क्लोजिंग ही फोर्थ पॉइंट होगा, ये तो सभी को पता चल गया, राइट। यस। चलो, तो ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ओपनिंग ही फर्स्ट पॉइंट होगा और क्लोजिंग ही फोर्थ पॉइंट होगा। अब लिंगायत सर, हमने यहाँ पर लो की तरफ सेकेंड पॉइंट लिखा था, राइट। यस। अब ना सर हम कुछ ट्विस्ट लाना चाहते हैं, तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर सेकेंड पॉइंट आ रहा है? यस और नो, टेल मी। हेलो। हाँ सर, आपका आवाज आ रहा है, बताइए। हाँ। क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर हाई पर सेकेंड पॉइंट बन रहा होगा? यस। ग्रीन कॅन्डल मध्ये हाँ हाँ, नाही ना सर, ओपनिंग नंतर सेकंड पॉइंट तर हा लो ना, लोला आहे ना सर। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, इसीलिए मैं Okay. बोल रहा था। ओके, नाउ लेट अस एनालाइज ना किस तरीके से इसमें प्राइस। सर सबसे पहले ना, आपने यहाँ पर 2 लिखा था प्रीवियस एग्जांपल में। लेट अस सी आवर प्रीवियस एग्जांपल। अगर हम प्रीवियस एग्जांपल देखें ना सर, तो आपने क्या किया था, आपने यहाँ पर 2 लिखा था, क्या है ना, और अब आप बोल रहे हो कि कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी बिल्कुल हो सकता है। तो अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, देखना गौर से, इसकी प्राइस एक्शन को किस तरीके से हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जब आप प्रोबेबिलिटी, जब आप कॉम्बिनेशंस को प्रेडिक्ट करना सीख जाओगे,
तो आप ऑटोमेटिकली मास्टर कर लोगे। और ये चीज आप सर्च कर लो, यूट्यूब पर कोई नहीं बताने वाला आपको, राइट। डेफिनेटली आपको सब लोग बता देंगे ओपन हाई लो क्लोज क्या होता है, बट प्राइस एक्शन इन अ सिंगल कैंडल बहुत ही कम लोग, मतलब आई एम टेलिंग यू आउट ऑफ ऑल द यूट्यूबर्स 1 से 2 लोग होंगे, राइट। चलो, तो मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ही इस पर्टिकुलर चीज में क्या हुआ ना, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ बहुत ज्यादा बुलिशनेस हमें देखने को मिली, राइट। और मार्केट अपने दिन के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। अब जब उसने अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर लिया तब क्या हुआ पता है, अब वहां से बहुत ही ज्यादा हैवी सेलिंग आ गई। तो तो क्या क्लोज हो गया थर्ड पॉइंट या तो ये लो लो अब लो अब हाँ, अब जो ये है हमारा, दैट इज द लो थर्ड पॉइंट। और फिर से लो यहाँ पर क्या हुई, फिर से बाइंग हो गई, और बाइंग करते करते हमारे फोर्थ पॉइंट पर ये चीज आकर सेटल हो गई। इज दिस वेरी क्रिस्टल क्लियर? किसी को भी डाउट है क्या? टेल मी, नो नो नो। इज इट क्लियर कि किस तरीके से दो कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है? यस और नो? यस चलो, सिमिलरली हमें ये पता है कि फर्स्ट पॉइंट ये है और हमारा फोर्थ पॉइंट ये है, बट सर प्रीवियस आपका ये जो अभी बताया ना आपने, हाँ हाँ, ये अभी हम एक्चुअली लाइव मार्केट में देखते हैं ना, राइट, तो कभी कभी ग्रीन ना अचानक से रेड भी हो जाता है। जब आप बोलते हैं एग्जैक्टली, ना कि ये नीचे, जब नीचे का पॉइंट लो टच करते जाता है ना, हाँ हाँ, जैसे सेलर सब करने लगते हैं, राइट तो राइट, ऐसे ऊपर जाके फिर नीचे आता है ना, तो ग्रीन रहता है और फिर बाद में रेड हो जाता है वही कैंडल। बिल्कुल फिर बिल्कुल, लगता है कि यार ये तो नीचे जा रहा है, फिर थोड़ी देर बाद बायर्स आ जाते हैं, फिर से वापस यस, उसको ग्रीन ग्रीन बना देते हैं और फिर एग्जैक्टली, ऊपर चले जाते यस। हैं। तो ये रंग भी बदलता है टाइम टू टाइम। यस, तो वही है ना, मार्केट पूरा रंग बदलू है ना। आप मार्केट को प्रेडिक्ट कभी नहीं कर पाओगे, राइट। बस आप मार्केट में एक सिक्योर ट्रेड ले सकते हो थ्रू प्रॉपर एनालिसिस। तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ना, यहाँ पर जो सेकेंड पॉइंट है वहां पर ज्यादा हम लोग ने फोकस किया। तो अगर आप मुझे बताओ अभी हमें क्या कंसिडर करना है, इस चीज को सेकेंड पॉइंट कंसिडर करना है ऑब्वियसली, और इस चीज को थर्ड पॉइंट करना है, यही दो चेंजेस हो सकते हैं। तो यस पार्थो सर, आप मुझे बताइए अगर ये नंबर 1 पे ओपन हो रहा है तो उसके बाद क्या चेंजेस लाएंगे? टेल मी। यस, टेल मी। नंबर वन, हाँ नंबर वन तो ओपनिंग प्राइस है ना। राइट, ओपनिंग के बाद यस क्या होगा सर? वो तो कुछ भी हो सकता है। रेड पे जनरली अगर हो तो नीचे की तरफ जाएगा तो रेड हो जाएगा वो। नहीं, बट हमने ऑलरेडी मार्किंग तो कर ली है ना, 1 2 3 4, तो उस हिसाब से आप बताइए। हाँ हाँ, तो ओपन होगा वन पे, फिर नीचे जाएगा, लो पे जाएगा। ओके, इस तरीके से। हाँ यस। ओके, उसके बाद और फिर से ये ऊपर जाएगा एकदम, तो फिर बायर्स आ जाएंगे, इस देखेंगे तरीके से। प्राइस कम है। हम्म, यस, इट विल टच द हाई ओके, एंड देन फिर वापस सेलर मतलब हाई प्राइस में फिर प्रॉफिट बुकिंग होगा, इस फिर तरीके से। नीचे जाएगा। हाँ हाँ, यस, और क्लोज पे जाके वो 1 मिनट खत्म हो जाएगा, और तो मतलब या 15 जो भी होगा। अगर डे का है तो डे का चार्ट है, तो डे का जो 3:30 को खटक से इधर क्लोज हो जाएगा राइट, और ये कैंडल बन जाएगी। यस, अब 15 मिनट का है तो 15 मिनट खत्म, हम्म, क्लोज हो जाएगा और ये कैंडल फॉर्म हो जाएगा। मतलब यही हो गया कि प्राइस, क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग से नीचे आ गई है अभी, राइट तो रेड कलर हो जाएगा। राइट, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं ना, इट इज वेरी इजी टू प्रेडिक्ट। जो फर्स्ट वाले दो केस थे ना, बहुत ही आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते थे, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इट इज 65% प्रोबेबिलिटी होता है कि आपको ये वाली चीज देखने को मिले। और ये जो है ना, इसमें बहुत ज्यादा ड्रामा हो रहा है, मतलब मार्केट बहुत ज्यादा नखरे दिखा रहा है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज 35%। जब ये ऐसा वाला मार्केट होगा ना, तो इसमें बायर्स भी पैसे कमाएंगे और सेलर्स भी पैसे कमाएंगे। क्या आपको ये चीज विजुअलाइज हो रही है? क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी मूवमेंट यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। अग्री करे हो सभी लोग? यस और नो? यस 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 तो हाँ, सर यहाँ पे हमेशा ऐसे ही फ्लक्चुएशन होते रहता है या सडनली कभी कभी होता है? नहीं, हमेशा फ्लक्चुएशन होता है जब तक मार्केट क्लोज नहीं हो जाता। वेट, इस चीज को मैं थोड़ा सा अच्छे से इलाबोरेट करूंगा, वेट करना, ठीक है। तो जैसे मैम पूछ रही थी, तो अगर हमारे पास अलग अलग टाइम फ्रेम होता है मैम, है ना, 5 मिनट का कैंडल हो गया, 15 मिनट का हो गया, एक दिन का हो गया। तो अगर आप देखोगे कि अगर आपने मार्केट की 9:15 की कैंडल, 9:15 को आप मार्केट में बैठ गए एनालिसिस करने को, तो 9:15 से 9:20, तो ये जो 5 मिनट की कैंडल है ना, तो जब तक ये 5 मिनट पूरे नहीं हो जाते, इस 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम में फ्लक्चुएशन दिखेगा।
क्या आपको ये चीज क्लियर है? यस और नो? यस, यानी सिर्फ 5 मिनट के लिए फ्लक्चुएशन रहता है। एग्जैक्टली तो उसके बाद क्या होगा, नो 9:20 से लेकर 9:25 तक अपनी एक नई कैंडल वो बना रहा होगा, राइट? ओके, यस तो सर, जब भी हम लोगों को देखना है, सो वी नीड टू फोकस बाय आफ्टर 9:20, राइट? नो नो नो, अब फोकस कहाँ पर करना है वो चीज अभी तक हम लोग ने पढ़ी नहीं है, राइट? तो ओके, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 5 मिनट की कैंडल 9:15 से 9:20 की एक अलग कैंडल होगी, 9:20 से 9:25 की अपनी एक अलग कैंडल होगी, 9:25 से 9:30 की अपनी एक अलग कैंडल होगी। अच्छा, अलग कैंडल क्यों होगी? क्योंकि अपने 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम को सेलेक्ट करके रखा है। इज इट क्लियर? यस और नो? यानी इट्स डिपेंड ऑन द टाइम व्हाट एवर यू सिलेक्टेड। एग्जैक्टली यानी अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने डे वाला सिलेक्ट किया है तो इट विल शो मी डे वाइज एनालिसिस। एग्जैक्टली पूरे दिन फ्लक्चुएट ही करते रहेगा वो। क्या आप समझ पा रहे हो? राइट? यस यस, गॉट इट। जब तक मार्केट क्लोज नहीं हो जाता ये डे की कैंडल फ्लक्चुएट करेगी। अच्छा, अगर हम देखें 15 मिनट की कैंडल सर, तो 9:15 से लेकर 9:30 तक ये कैंडल फ्लक्चुएट करते रहेगी, राइट? ये कैंडल फ्लक्चुएट करेगी। फिर 9:15 से 9:30 की जो कैंडल है वो अलग होगी। फिर 9:30 से 9:15 की जो कैंडल है वो एक अलग कैंडल होगी जहां पर Okay. वो एनालिसिस कर रहा होगा। इज इट Mhm. क्लियर? यस और नो? Yes, yes. चलो, वेरी नाइस। अच्छा, फिर हमें देखना है किस तरीके से ये हमारे सिंगल कैंडल पैटर्न्स है। दे आर सिंगल कैंडल पैटर्न्स, ओके? तो जैसे आप बोल रहे थे ना, तो जैसे मैंने आपको बोला था मैं आपको बहुत अच्छे ट्रेडिंग सेटअप्स देने वाला हूँ। यस और नो? राइट? यस, ट्रेडिंग सेटअप्स की मैंने आपको बात की थी कि मैं आपको एक ट्रेडिंग सेटअप दूंगा, एक नहीं 3 से 5 ट्रेडिंग सेटअप्स मैं दूंगा मेरे साइकोलॉजी अनुसार। आकाश सर अपने साइकोलॉजी अनुसार आपको कुछ ट्रेडिंग टिप्स और ट्रेडिंग सेटअप्स देने वाले हैं, राइट? तो ट्रेडिंग सेटअप्स में ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप इन पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। यस और नो? अभी हम लोग और 10 मिनट एनालाइज करेंगे, देन वी विल एंड द सेशन, ओके? राइट? चलो, तो सबसे पहले यस आप मुझे बताएंगे हु वुड लाइक टू पार्टिसिपेट सबसे पहले? टेल मी। ओके, स्नेहल मैम इज ईगर टू पार्टिसिपेट। तो सबसे पहले तो हम इसको जूम कर लेते हैं ताकि अच्छा आपको व्यू मिले। लेट अस सी यहाँ पर, है ना? तो ये स्नेहल मैम आप मुझे बताएंगे, आप क्या मुझे बताओगे यहाँ पर, है ना? क्या आपको लगता है कहाँ पर ओपनिंग हुआ होगा? टेल मी। अब ना यहाँ पर ओपन लिखा है ना क्लोज लिखा है, यहाँ पर तो हमने सीधे कैंडल को ही ड्रॉ कर दिया। बताइए। यहाँ पे जो ओपन हुआ है ना वो हाँ उधर नीचे नीचे थोड़ा सा, ये यहाँ पर, नहीं नहीं सॉरी, ऊपर वाला पॉइंट, ऊपर, सॉरी, ओके, ओपन। ये ओपन हाँ है कि ये ओपन है? टेल मी। नहीं, वो नीचे वाला क्लोज है। ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो मैंने आपको बोला था कि जब भी बेरिश कैंडल होगी इसको ही बोलते हैं रेड कैंडल इज ऑल्सो नोन एज बेरिश कैंडल। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं रेड कैंडल, आपको दिख रहा होगा, इट इज द बेरिश कैंडल। ठीक है, ये और टर्मिनोलॉजीज है जो आपको न्यूज में सुनने को मिलेगा, राइट? करेक्ट, और ये जो ग्रीन कैंडल है इट इज नोन एज द बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल। ठीक है, चलो। तो जैसे मैम ने आपको बताया कि यहाँ पर ना ये ओपनिंग प्राइस है, ओके चलो ओपनिंग, उसके बाद क्या होगा मैम? टेल मी। उसके बाद वो नीचे नीचे आया, यानी जो लास्ट वाला पॉइंट है ना हाँ हाँ, वहां तक आप एरो एरो कर सकते हो। ओके, इसका नाम क्या होगा? पॉइंट इसको बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं? टेल मी। इट विल बी, इट विल बी लो, इट विल लो बी द लो। लो। वेरी नाइस। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ होगा? टेल मी। ग्रेजुअली उसने स्टार्ट किया, ऊपर आने की कोशिश की उसने, हाँ, इस तरीके बट से। जब मार्केट क्लोज, हाँ यस, हाँ हाँ, बट जब मार्केट क्लोज हुआ राइट, तो वो जो ओपन के नीचे वाला जो रेक्टेंगल का नेक्स्ट साइड है उधर वो क्लोज हो गए। वेरी नाइस। तो इसका हाई कहाँ पर बना बताइए? इसका हाई बना एकदम नीचे के साइड, कहाँ पर? नहीं सॉरी, High है ही नहीं। ओपन के साइड। एग्जैक्टली, हाई है नहीं ऐसा नहीं बोल सकते, जो ओपन प्राइस है दैट इज ओनली द हाईएस्ट प्राइस। हाईएस्ट प्राइस। आर यू गेटिंग दैट? यस और नो? टेल मी। यस। Yes, yes. चलो, वेरी नाइस। तो मैम ने बिल्कुल सही प्रेडिक्ट किया। यस, नाउ हु वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन दिस पर्टिकुलर कैंडल? यस, टेल मी। यस, If बता। nobody is so I can I ओके can again say. ओके, श्योर श्योर, बताइए।
तो नाउ इसका क्लोज सॉरी ओपन पॉइंट था वो हाँ वहाँ पे। ओके वेरी नाइस, ठीक है चलो ओपनिंग फिर क्या हुआ होगा मैम? वो ग्रेजुअली नीचे आया पहले, अच्छा ग्रेजुअली नीचे आया, ओके। फिर उसने फिर से यानी नीचे आने के बाद उसने ट्राई किया, ऊपर आने की कोशिश की उसने। यहाँ पर कौन सा पॉइंट होगा? यहाँ पे हायर पॉइंट बोल सकते हैं। ओके यहाँ पर हायर पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसने फिर ट्राई किया, ऊपर आने की कोशिश की, ठीक है ठीक है और फिर मार्केट क्लोज हो गया ऊपर आके। ओके। तो मैम आप बताइए यहाँ पर लो प्राइस कहाँ पर है? टेल मी। लो सॉरी हाई जो था ना वो ऊपर है और नीचे लो है। एग्जैक्टली जो उसका क्लोजिंग प्राइस है दैट इज ओनली द हाईएस्ट वो प्राइस। हाँ, हाँ ठीक है, तो देखिए किस तरीके से आप अपनी गलतियों से सीख रहे हो, राइट। और ये जो है दैट इज द एल, दैट इज द लोअर प्राइस। इज इट क्लियर? यस और नो? यस। चलो अब और एक यहाँ पर हमारे पास है हैंगिंग मैन, तो इसकी भी एनालिसिस। तो एक चीज आपने यहाँ पर देखी होगी और आपके मन में ये डाउट भी आना चाहिए कि लेट अस सी, इस चीज को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, फिर हम लोग यही से कल कंटिन्यू करेंगे, इसको फिनिश कर लेते हैं। तो सर आपने ना बोला कि इस चीज को अगर ये देख रहे हैं, अच्छा एवेंजर्स सबने देखा है, यस और नो? देखा होगा है ना। थॉर का जो हथौड़ा है वो सब लोग नहीं उठा पाएंगे, राइट। थॉर का हथौड़ा कौन उठा पाएगा? जो सच में दिल से सच्चा है ना, निष्ठावादी है, अपने काम के लिए डेडिकेटेड है। चलो तो यहाँ पर ना सर मुझे थॉर का हैमर दिख रहा है, तो मुझे ये पता चल गया सर ये हैमर है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है सर। बट आपने क्या किया है सर? आपने यहाँ पर भी हैमर ही ड्रॉ किया है, राइट। और आपने सर यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया ना कि आपने उसको हैंगिंग मैन बोला है, राइट। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ये जो है इट इज थॉर का हैमर। अच्छा थॉर कैसा व्यक्ति है? थॉर पॉजिटिव व्यक्ति है या नेगेटिव व्यक्ति है? टेल मी, राइट। डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, ऑब्वियसली है ना, तो इसीलिए तो वो एवेंजर्स में क्या करता है? दुनिया की रक्षा करता है, ठीक है। तो हम लोग ने इसको नाम दिया भाई थॉर का हैमर। तो थॉर का हैमर है तो वो डेफिनेटली दुनिया में क्या लाएगा? पॉजिटिविटी लाएगा। तो हमारे स्टॉक मार्केट में भी जब भी हम लोग हैमर देखेंगे तो उसके कलर से कोई मैटर नहीं करता, कलर से उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जब भी एक बेरिशनेस आएगा मार्केट में और यहाँ पर हमें थॉर का हैमर दिखाई देगा, क्या आपको दिख रहा है चार्ट में थॉर का हैमर? यस इज इट विजिबल? यस सर। लेट मी जूम इट फॉर यू, तो आपको और अच्छे से विजुअल होगा। ये आपको थॉर यहाँ का पे हैमर दिख लेकिन रहा है? यहाँ पे दूसरी साइड भी मुझे हैमर दिख रहा है, ऊपर के साइड में। यस वेट करो है ना, वो भी आपकी चीज मैं क्लियर करने वाला हूँ डेफिनेटली, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ, मैंने इसके लिए तो आपको थॉर का एग्जांपल दिया ना, कि अगर थॉर एक ऐसा बंदा है जो पॉजिटिविटी लाता है पूरे दुनिया में, तो ऑब्वियसली ये जो हैमर है उसको हम लोग ने थॉर का हैमर बोला है। बाकी ट्रेनर्स आपको कैसे सिखाते हैं कि सिर्फ हैमर है, नहीं, तो वो सिर्फ हैमर नहीं है, थॉर का हैमर है। तो जब भी स्टॉक बेरिशनेस दिखा रहा होगा फिर थॉर अपना हैमर रख देगा, और जब थॉर अपना हैमर रख देगा तो आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा ट्रेंड रिवर्सल। क्या दिखेगा? ट्रेंड रिवर्सल। और मार्केट किस तरीके से शूट अप करेगा? मार्केट ऊपर की तरफ शूट अप करेगा। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है? टेल मी। ये नहीं, आपको ऐसे बोलना है कि it will means suddenly it will change. एग्जैक्टली सडनली नहीं, नॉट नेसेसरी। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर और क्लैरिटी लाने की कोशिश करें, वेट लेट मी, हाँ, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, लेट मी क्लियर इट आउट, थोड़ा समय लगेगा तो भी चलेगा, ये दो चीजें तो हमें सीख कर जाना है, यस और नो, राइट। चलो तो मैंने सबसे पहले आपको बोल दिया था थॉर का हैमर, तो आपको दिख रहा है क्या यहाँ पर ये मार्केट रेंज बाउंड है, यस और नो? इज इट विजिबल? राइट। यस यस। तो थॉर का हैमर तो आया, बट उसने अचानक से शूट अप नहीं कराया, उसने प्रॉपर थोड़ा सा समय लिया है, थोड़ा सा वहां पर सेटलिंग हुआ है, अक्यूमुलेशन हुआ है स्टॉक का, और फिर वहां पर शूट आउट दे रहा है। आई थिंक ये जो इमेज मैंने लिया है ना, इट इज शोइंग द आइडियल ट्रेंड रिवर्सल, बट जबकि इतना आइडियल नहीं होता है थॉर का हैमर, राइट। तो थॉर का हैमर जब भी आएगा मार्केट में पॉजिटिविटी लाएगा, मार्केट में क्या लाएगा? पॉजिटिविटी लाएगा, और स्टॉक का जो ट्रेंड है वो क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। तो एक पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पर लिखवाना चाहूंगा कि ये जो हैमर है ना, इट इज इफेक्टिव, लिखना,
इट इज इफेक्टिव, ठीक है, इट इज इफेक्टिव इन डाउन ट्रेंड, इट इज इफेक्टिव इन डाउन ट्रेंड। इस चीज को आपको लिख लेना है, इट इज इफेक्टिव इन डाउन ट्रेंड। अगर एक बार में आपको नहीं समझ में आएगा तो 5 टाइम्स लिखना, बट ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो थॉर का हैमर होगा इट विल बी इफेक्टिव, मैं फिर से लिख रहा हूं आपके लिए, इट विल बी इफेक्टिव इन डाउन ट्रेंड। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? राइट? मीन्स जो हैमर है वो हाँ, सिर्फ डाउन ट्रेंड में ही इफेक्टिव होगा, उसका इफेक्ट अपर ट्रेंड में नहीं होगा, राइट? एग्जैक्टली राइट। जब ये हथौड़े वाला सिंबल डाउन ट्रेंड में आएगा तो हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल आने की संभावना है। अगेन आई एम टेलिंग कि ये जो थॉर का हैमर है, राइट, ऑब्वियसली जैसे कि हमें ये पता है एवेंजर्स में सिर्फ थॉर अकेला किसी को हरा सकता था क्या? नहीं, उसके साथ स्पाइडरमैन भी चाहिए, सुपरमैन भी चाहिए और अपना आयरन मैन भी चाहिए। तो इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी हैमर के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते, हैमर के साथ और बहुत सारे कंफर्मेशंस हम लोग लेने वाले हैं। इज इट क्लियर? यस और नो? ये हाँ, तो हैमर के साथ हम लोग इंडिकेटर्स का यूज करेंगे। तो इंडिकेटर्स हो गया हमारा एक कंफर्मेशन। फिर हम लोग वॉल्यूम को भी देखेंगे यार, वो तो ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ देखने के लिए हाँ अच्छा लग रहा है, कुछ कुछ लाल कुछ कुछ हरा, नहीं, उसको भी हमें ऑब्जर्व करना है। तो अगर हम लोग एक सेटअप देखे तो हैमर प्लस इंडिकेटर्स प्लस और कुछ बुलिश पैटर्न जो हम लोग ने अभी तक नहीं पढ़ा है वो सारे, प्लस मैकडी इज ऑल्सो एन इंडिकेटर, प्लस प्राइस एक्शन, तो इतने सारे कंफर्मेशंस, प्लस यहाँ पर आप किस चीज का वेट कर सकते हो? ब्रेकआउट। क्या आपको दिख रहा है? राइट? अगर आप बोलते सर कि यहाँ पर मुझे हैमर दिख गया और मैं बाइंग कर रहा हूँ, नो, जैसे मैंने बोला ये एक हिस्टोरिकल ग्राफ है। अगर आपको ये हैमर दिखता तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि ये ऊपर जाने वाला है, राइट? तो इस हैमर के साथ डेफिनेटली बहुत सारे दूसरे दूसरे कंफर्मेशंस भी होंगे। तो आपका बाइंग लेवल कहाँ पर बन रहा है? आपका बाइंग लेवल यहाँ पर बन रहा है। अब जो मैंने लाइन ड्रॉ की ना, जब इसने साइडवेज मार्केट में ब्रेकआउट दिया है। इज इट क्लियर? यस और नो? यस चलो, वेरी नाइस। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज है दैट इज द हैंगिंग मैन, दैट इज द हैंगिंग जस्ट अ मिनट सर, जस्ट अ मिनट सर, ये हैमर ब्रेकआउट के बाद फिर हमको बाय का भी करना है या ट्रेंड लाइन कहाँ बनाना है, मतलब ऐसा यस कब बनाना है? यस, हाउ वो टू मेक दैट हाँ हाँ, वो सारी चीजें हम लोग डिटेल में ना, जब हम आपको प्योर बाद सेटअप, में करेंगे? यस, जब अच्छा, हम लोग बाद में आपको करेंगे। पूरा सेटअप समझा देंगे तब अच्छा हम लोग ठीक है। उसमें इंक्लूड कर रहे होंगे। सर इसमें जब हैमर के बाद फिर कितना वो कैंडल के बाद हमको बाय करना चाहिए? 2 कैंडल या मतलब क्या, नहीं नहीं, मतलब उसी को, कैसा? हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि हैमर आपको 100% गारंटी नहीं देता है कि ट्रेंड रिवर्सल होगा ही होगा। तो बाकी और कौन कौन से फैक्टर्स है ये हम लोग साइमल्टेनियसली स्टडी करेंगे। इज इट ओके? ओके चलो। सर, यानी आपने जो लिखा है, whenever there we see the hammer, we cannot go directly with that. नो, We need to take help from all the other whatever you mention in the right side of the एग्जैक्टली screen. राइट, So after that only we can go with the hammer and we can buy. बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको कंफर्मेशंस का वेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट हैमर आपको ये सिग्नल देगा कि भाई अब ना थोड़ा बुलिशनेस आने की संभावना है। स्टिल इट इज अ प्रोबेबिलिटी। जब जब तक है ना हमें थॉर से काम नहीं चलाना है, हमें आयरन मैन भी चाहिए, स्पाइडरमैन भी चाहिए और सुपरमैन भी चाहिए। इज इट क्लियर? यस और नो? राइट? Yes. हाँ, और वकांडा वाले लोग भी चाहिए। ठीक है, चलो। तो ब्लैक पैंथर है ना, वेरी नाइस। तो हैंगिंग मैन क्या है? जैसे कि आपको दिख रहा है ना कि किसी को लटकाना अच्छी चीज है या बुरी चीज है? बताओ। बुरी चीज है। बुरी चीज है। ऑब्वियसली अगर मतलब टेररिस्ट भी होता है, बट अगर कोई एकदम ह्यूमैनिटेरियन इंसान है वो तो ये सोचेगा यार अगर अगर भगवान ने उसको थोड़ी सी सद्बुद्धि दे दी होती है ना, तो एक समय के लिए थोड़ा सा उसके लिए भी बुरा लग जाता है, ऑल्दो लॉन्ग टर्म में तो नहीं लगता ऑब्वियसली, है ना। चलो, तो हैंगिंग मैन जब भी आएगा तो मार्केट में क्या लाएगा? नेगेटिविटी को लाएगा। हैंगिंग मैन जब भी आएगा नेगेटिविटी को साथ में लाएगा। क्या सभी लोग इस चीज से अग्री कर रहे हो? यस और नो? ये यस। तो हैंगिंग मैन जब भी आएगा तो ये दिखता किसकी तरह है? ये दिखता है हैमर का भाई, ये दिखता है हैमर का भाई। पर ये कहाँ अपीयर होता है? लिखना यहाँ पर, इट अपीयर्स इन एन अप ट्रेंड। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? राइट?
it appears in an So uptrend. we can say like it is completely opposite of a hammer. एग्जैक्टली ठीक है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स ना लिख के रखने हैं ताकि आप एक बार रिवाइज कर लो ना. इट इज नॉट थियरी, आप इसको थियरी नहीं बोल सकते, ये हम लोग प्रैक्टिकल मार्केट में आ गए. यस और नो, राइट? चलो, तो हैंगिंग मैन जब भी आएगा, हैंगिंग मैन जब भी आएगा तो अपने साथ नेगेटिविटी को लाएगा. तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये अच्छा स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा था, बट हैंगिंग मैन आया, राइट? हैंगिंग मैन आया और उसने मार्केट में नेगेटिविटी फैला दी. बट जैसे मैंने बोला कि क्या सिर्फ हैंगिंग मैन के दम पर है ना, अगर ये हमारा वो है चुटकी वाला विलन का, भूल गया मैं, ठीक है? तो अगर हम लोग बात करें कि सिर्फ हैंगिंग मैन क्या मार्केट में नेगेटिविटी ला सकता है, यस और नो, तो ये आंसर होगा नहीं ला सकता. इसके नहीं. साथ हमें बाकी सारे कंफर्मेशंस का वेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्या मेरी इस बात से सभी लोग सहमत है, यस और नो, Yes. राइट? Yes. चलो, तो सिंस द टाइम इज, क्या एक ग्राफ में देख ले, प्रैक्टिकली देख ले, बताइए आप. फिर कल देखते हैं ना. ओके चलो, फिर आप बोल रहे हो तो कल ही देख लेंगे, वरना प्रैक्टिकल इस चीज को हम लोग यहाँ पर देख रहे होते. जस्ट अ मिनट, सो लेट मी कम इन द गूगल मीट विथ यू ऑल, है ना? चलो, तो यस, तो क्या क्या मेरा कैमरा आप सभी को दिखाई दे रहा है, यस और नो? क्या मेरा आपको कैमरा दिखाई दे रहा है नाउ? अभी दिखाई दे रहा है. Yes, Right? yes. यस, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा बताइए सबसे पहले तो. Great. इंफॉर्मेटिव. मजा आया सभी को, यस और नो? एनी डाउट्स, एनी No, no, डाउट्स? no doubt. But need to be revised once again. All यस these things. डेफिनेटली. तो कल के लेक्चर की जब हम शुरुआत करेंगे, आज थोड़ा सा हैवी सेशन था, राइट? यस और नो, थोड़ा सा Yes. हैवी प्राइस एक्शन हम लोगों ने स्टडी किया. तो कल जब हम शुरुआत करेंगे लेक्चर की, तो बिल्कुल थोड़ा सा रिवीजन रिकैप कर लेंगे, प्रॉपर मार्केट में देखेंगे कि किस तरीके की चीज़ें, क्या सच में हैंगिंग मैन अफेक्टिव है, क्या सच में हमारा हैमर इंडिविजुअली अफेक्टिव है. तो आपको आंसर मिलेगा कि नो, इंडिविजुअली वो इतना ज़्यादा अफेक्टिव नहीं है. तो आपका आज का आपके लिए होमवर्क क्या होगा? आपका होमवर्क ये होगा कि हैमर और हैंगिंग मैन, हैमर और हैंगिंग मैन को एनालाइज करना, राइट? 5 से 10 चार्ट्स आप एनालाइज करोगे, राइट? फिर हमने लाइन चार्ट से आपको बताया, तो आप बताओगे हमें कि सर मैंने ये स्टॉक एनालाइज किया, राइट? कहाँ पर जाना है एनालिसिस करने के लिए? एनालिसिस करने के लिए आपको जाना है tradingview.com पर, राइट? लाइन चार्ट खोलकर 4 से 5 स्टॉक्स की एनालिसिस करनी है, राइट? दूसरी चीज आप क्या देखोगे? दूसरी चीज आप देखोगे कि आपको वहां पर कैंडल स्टिक पैटर्न में हैमर दिखाई दे रहा है क्या, हैंगिंग मैन दिखाई दे रहा है क्या? तो ये आपका होमवर्क रहेगा. तो कल मैं आपसे मिलूंगा और मैं आपसे पूछूंगा कि आपने कौन कौन से स्टॉक को एनालाइज किया, राइट? तो आपको बताना है सर मैंने यहाँ पर इतनी बार अप ट्रेंड देखा, इतनी बार साइडवेज देखा. इज इट ओके, यस और नो? यस सर. एक डाउट था. यस बताइए. मैंने जीरोधा का लॉगिन किया कल, हम्म. बट उसमें ना मुझे सिर्फ इक्विटी का ही मिला एंड आई नीड टू पे ओनली 200 रुपीज. लेकिन एग्जैक्टली, कमोडिटीज के लिए उसने ऑप्शन ही नहीं दिया. राइट. तो कमोडिटीज मैं बता रहा हूँ आपको, जो लोग नए हैं और जिन्होंने जीरोधा का, यस कैन यू म्यूट योरसेल्फ, परफेक्ट. तो जीरोधा का अकाउंट आपने जो खोला है, उसमें आपको केवल और केवल इक्विटी का ऑप्शन दिया जाता है. अगर आप ट्राई भी करोगे ना ऑप्शंस में, तो ऑप्शंस में ऑप्शंस को आपको एक्टिवेट करना पड़ता है. ऑप्शन का जो सेगमेंट है उसको आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा. इट विल नॉट बी एक्टिवेटेड. जब आप ट्रेड लेने की कोशिश करोगे तो वो एक्टिवेटेड नहीं होगा. कमोडिटीज के लिए आपको अलग से 100 रुपए पे करने पड़ेंगे, जो कि अभी तक मैंने खुद ने भी एक्टिवेट नहीं किया है, राइट? तो कमोडिटीज की कोई खासी जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल इक्विटी में इनिशियली ट्रेड कर सकते हो, राइट? और जब हमारा टेक्निकल एनालिसिस हो जाएगा तो आप जीरोधा के कस्टमर केयर पर कॉल करके अपना ऑप्शंस वाला सेगमेंट भी एक्टिवेट करा सकते हो. इज इट क्लियर, यस और नो? डन? यस मैम, इज इट क्लियर? हेलो. हाँ सर, अभी हो गया क्लियर. चलो, तो कमोडिटीज की एसेट्स कोई नीड नहीं है क्योंकि मैंने खुद एक्टिवेट नहीं कर रखा है ना? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 5000 स्टॉक्स है, तो उनको ही सबसे पहले उनका ही प्रॉफिट हम निचोड़ ले,
राइट, फिर हम लोग कमोडिटीज की तरफ जा सकते हैं। चलो, तो इसी के साथ आई होप यू ऑल एंजॉयड टुडेज सेशन, है ना। बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें हम लोग ने की विथ लॉट्स ऑफ थियरी ऑल्सो, है ना। तो कब इफेक्टिव होता है कौन सा कैंडल, ये सारी चीजें कल हम फिर से एलॉबरेट कर रहे होंगे, राइट। तो इसी के साथ आज के लेक्चर को मैं एंड कर रहा हूँ। टेक केयर, हैव अ नाइस डिनर एंड बाय बाय। ओके, सो बाय, Okay, good night, sir. गुड नाइट। बाय बाय, थैंक यू। ओके, मोस्ट वेलकम। चलो, विशाल, आर यू देयर? ओके, विशाल हैज आल्सो लेफ्ट, नो प्रॉब्लम।